एक एक This meeting is being recorded. एक छोटी सी बात से शुरू करता हूँ। कभी कभी जैसे कॉलेज में जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस रहता है स्टूडेंट को कि आज वाला सब्जेक्ट थोड़ा बहुत आता है या शायद टीचर ने पहले से क्यों दे दिया। आज थोड़ा सा ऐसा लग रहा है खाली, बाकी दिन तो देखो, आप कर्मयोगी हो और आज का डिस्कशन कर्मयोग के ऊपर है, तो आपको तो समझ में आएगा ही। नहीं ऐसा नहीं है सर, आपने इजी कर दिया लास्ट 4-5 दिन के अंदर उसको थोड़ा सा। प्लीज सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो फ्रेंड्स, वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। आज का 3 सब्जेक्ट है, एसेंशियली कर्मयोग के ऊपर ही है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा, मैंने तो 8-10 कमेंट्री पढ़ी है गीता पर। लकीली अभी अभी मेरे हाथ में लोकमान्य तिलक की गीता आई, तो जिसको गांधी जी गुरु मानते थे, तो और उनका साहित्य का और उनका हिस्ट्री का नॉलेज बहुत ही अच्छा है। मैंने तो उनकी 4-5 पुस्तकें खरीद ली, सब अच्छी है और सब 300-400 रुपए के अंदर है एक एक पुस्तक। तो गीता के ऊपर उन्होंने तो टाइटल में ही लिखा है कि गीता रहस्य मतलब योग शास्त्र, कर्म योग शास्त्र। तो पूरी गीता एक्चुअली 18 अध्याय में वो कर्मयोग के ऊपर ही है। कर्मयोग के अलग अलग एस्पेक्ट्स, अलग अलग तरीके से उसको देखा है, बस वही है। और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया, क्योंकि लोकमान्य तिलक तो स्वतंत्र विचार वाले थे ही। जब भी जो जमाने में ब्रिटिश सरकार को विरोध करना मतलब वो बहुत बड़े डर की बात थी, वो समय में उन्होंने विरोध कर दिया था और जो बोला था कि स्वराज्य मारो जन्म सिद्ध हक छे। तो ये इनका पढ़ने को मैं तो ये रेकमेंड करता हूँ, आप लोग भी पढ़िए, जिसको भी गीता में रस है। वो अपना amazon.com पर मिलता है और कुछ 350 रुपये की बुक है, मगर उससे ज्यादा उन्होंने ऋग्वेद पर भी लिखा है और भी आर्यन का, मतलब हम लोग सब आर्यन है, तो अपना मूल कहाँ था, हम लोग कहाँ से यहाँ आए, ये भी उन्होंने इसके ऊपर ही एक पुस्तक लिखा है। और उसमें जो वेस्टर्न कुछ थियरीज है, वो थियरीज उन्होंने तोड़ दी है और बड़ी अच्छी चीजें हैं, सब मजा आएगी पढ़ने को। अच्छा, तो मैं अभी अभी जो मतलब पिछले साल में जो मैंने 2 गीता की बुक पढ़ी है, एक है स्वामी राम सुखदास जी और दूसरा नाम मैं अभी भूल गया, जो अपना गीता प्रेस से जो रेगुलर मैगजीन आता है उसके एडिटर रहे थे, हनुमान प्रसाद जी। हाँ, हनुमान प्रसाद जी पोदार। नहीं, वो गोयनका जी है। गोयनका जी। हाँ हाँ हाँ, जय दयाल जी गोयनका। हाँ, जय दयाल गोयनका जी, बराबर है। तो दोनों बहुत ही बड़ी कक्षा के साधु रहे हैं और उनका जो श्रीमद् भगवत गीता पर कमेंट्री है, राम सुखदास जी ने रामचरितमानस पर बहुत सुंदर लिखा है। ये सब पढ़ के मुझे बहुत ही आनंद होता था। मगर जब भी मैं स्वधर्म पर पढ़ा, तो ये दोनों जो सामान्य हिंदू मान्यता वाले भक्ति मार्गी होते हैं, तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि धर्म मतलब क्या, तो कि आपका वर्ण के हिसाब से आपको ड्यूटी करनी है। मतलब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का काम करना है, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का। और सॉरी, मुझे थोड़ी खांसी है। तो अर्जुन क्षत्रिय था तो उसके लिए वो युद्ध उसका स्वधर्म था। तो ये बात मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे अपनी नोट में भी लिखा है कि वर्णाश्रम को तो गांधी जी ने रिजेक्ट ही कर दिया था। गांधी जी कभी शूद्र नीचा है और ब्राह्मण ऊंचा है ऐसी कोई बात में मानते नहीं थे। किसी भी कारण से 2 इंसान को ऊंचा नीचा मानना वो गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। और जैसे मैंने पहले भी कहा है, आई एम ए फॉलोअर ऑफ गांधी जी। आई डोंट बिलीव दैट वन मैन इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर मैन। तो इसी के लिए गीता की ये जो कमेंट्री है स्वधर्म के ऊपर, वो ये दोनों महानुभावों की कमेंट्री मुझे पसंद नहीं थी। इसके लिए मैं और सर्च करता था इंटरनेट पर, उसमें तिलक महाराज की कमेंट्री आ गई, तो वो सुंदर है। और अभी मैं जो कहूंगा वो तिलक जी की कमेंट्री के हिसाब से
एग्रीएबल है। तो ऐसा नहीं है कि मैं खाली अपनी ही बात कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़े महानुभाव की कमेंट्री का भी आधार उसी में है। मतलब गांधी जी और तिलक दोनों का आधार रहा तो फिर मुझे तो इससे पूरा भरोसा हो गया है। अच्छा, अभी हमने जो भी डिस्कशन किया है अभी तक, उसमें ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन अपना अद्वैत वेदांत पर रहा है। भले हमने इंडिविजुअल उपनिषद निकाल के नहीं पढ़ा है, मगर वेदांत के सिद्धांत की बात हम लोग कर रहे हैं। उसमें एक मेन सिद्धांत है अद्वैत, मतलब वही एक है सिद्धांत, बाकी उसको अलग अलग तरह से कुछ भी कहो, अद्वैत ही सिद्धांत है उपनिषद का। मेरे हिसाब से जैन धर्म में भी बहुत हद तक सेम सिद्धांत है, क्योंकि वो कहते हैं तू इंसान नहीं है, तू आत्मा है। अपना शरीर जो है उसका कोई महत्व नहीं है, शरीर के पीछे जो आत्मा है वो ही अपना मूल रूप है। तो ये तो सीधी वेदांत की बात ही हो गई। फिर थोड़े बहुत जो भी डिफरेंसेस होते हैं उसको मैं अनेकांतवाद में गिनता हूँ, और अनेकांतवाद में तो सब कुछ चलता है, मीनिंग एवरी इंडिविजुअल विल हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत हद तक जैन, हिंदू और बौद्ध, ये तीनों धर्म जो भारत में से प्रचलित हुए हैं, वो 90% तक तो उनकी मान्यता सेम है। मैं यहाँ कर्मकांड की, कौन से मंदिर में कौन जा रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मूल सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। और जब मैंने कहा कि हेल का अस्तित्व ही नहीं है, नर्क का कोई अस्तित्व नहीं है, और ऐसी कोई सिस्टम नहीं है कि इंसान को कोई पनिश करे, तो ये शब्द और ये वाक्यों पर अपने कुछ मित्रों को विरोध था। और अपने रविंद्र जी, ही इज ऑल्सो ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उन्होंने बहुत विगत में मुझे ईमेल्स किया है, जो मतलब सबको ईमेल किया हुआ है। तो गीता में उनको सहारा है, ईशोपनिषद में भी नरक का वर्णन किया है, या तो बोला है कि ये करेंगे वो नरक में जाएंगे। ये सभी स्टेटमेंट्स के बावजूद मेरा कहना है कि नर्क का कोई अस्तित्व नहीं है। हम खुद अगर नर्क खड़ा करें तो जुदी अलग बात है, जो मैंने इलस्ट्रेशन दिए हैं, समझो निर्भया रेप केस हो गया, तो वो लड़की के लिए के तो बेचारे के लिए एक नर्क था वो समय पर, और उसके माँ बाप के लिए बहुत लंबे समय तक उनका जीवन दुख में बीता। अभी सीरिया में वॉर चल रहा है, यूक्रेन में वॉर चल रहा है, लेबनान की तबाही हो गई। तो जब एक शहर के ऊपर बम गिरे, उसकी हॉस्पिटल, स्कूल और घर बार सब बमबारी में खत्म कर देवे, तो ये इंसान ने खड़ा किया हुआ नर्क है। भगवान ने ऐसी कोई जगह नहीं रखी है जो ईयर मार्क्ड है कि पापी लोगों को मैं यहाँ डालूंगा और फिर वो लोग सफर करेंगे। अनफॉर्चुनेटली जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, मुस्लिम में, क्रिश्चियन धर्म में नरक के जो पेंटिंग्स बताए हैं, पिक्चर बताए, इतने खौफनाक है कि अगर वो पिक्चर कोई देखे, समझो मैंने मेरी जिंदगी में बहुत सारे पाप किए हैं, अगर वो पाप के कारण मुझे नरक में जाना पड़ेगा तो बाप रे, मैं तो डरते ही रहूंगा। बाकी का जितना जीवन गया, आप इन्फर्नो का पिक्चर देखो, मुस्लिम धर्म में नर्क का जो पिक्चर किया, जस्ट इंटरनेट पर सर्च करो, 2 मिनट में सब पिक्चर आ जाते हैं। वो इतने भयानक पिक्चर है। उसके बाद में थोड़ा अंदर नजर करोगे तो सभी पिक्चर में क्या है, इंसान के दिमाग में किसी को पीड़ा पहुंचाने के कितने रास्ते हैं। किसी को काटो, उसको शस्त्र से हानि करो, किसी को जला दो, बस वो शरीर को आप पीड़ा देते हो, कष्ट देते हो, वही वर्णन है। तो फिर मुझे हंसी आती है कि ये स्पिरिचुअलिटी की बात में खाली शरीर की बात कहाँ से आ गई, क्योंकि अपने सबको अनुभव है कि इंसान को जो पीड़ा होती है वो मानसिक कारण से ज्यादा होती है शारीरिक से। गरीबी का दुख होएगा वो शारीरिक दुख है, मगर हम जो मध्यम वर्ग के हैं, सुखी लोग हैं, उनको ये सब पीड़ा का कहाँ सवाल है, मगर मानसिक पीड़ा बहुत होती है। अभी उसका तो वर्णन ये पेंटर लोग तो कर नहीं सकते हैं। तो ठीक है, मैं वो सब पिक्चर को रिजेक्ट करता हूँ। जितनी भी थियरी लिखी गई है, जितने भी ग्रंथ लिखे गए, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड में नरक की कोई व्यवस्था नहीं है, और
किसी भी इंसान को सजा करने की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? तो इसका लॉजिक भी मैंने लिखा हुआ है आपके साथ में, मगर एज ए मैटर ऑफ ए ब्रीफ रिकॉर्ड में वो भी आपको कहता हूं। अच्छा, आप मिलिए सुरेश भाई और उनके मिसिस को। ये दोनों पहली बार अपनी मीटिंग में आए हैं, यहीं पर तारदेव में रहते हैं। तो मैंने उनको बुलाया कि भाई आप जरूर आइए, तो दोनों आए हैं, तो अपने मित्र मंडल में वो भी शामिल है। थैंक यू। स्वागत है सर, स्वागत है, स्वागत है, वेलकम। तो लॉजिक सिंपल है। अगर हम वेदांत में मानते हैं और गीता के जो करीब 700 श्लोक है, उसमें से 600 से ज्यादा श्लोक तो वेदांत पर है। तो गीता में भी वेदांत का मतलब जो इंसान है वो ही आत्मा है वो ही परमात्मा है। ये विचार तो श्री कृष्ण भगवान ने बहुत बार किया है। अगर वो कहा है, अभी इसी को मैं कन्वर्सेशन विद गॉड की बुक के सहारे थोड़ा और इलाबरेट करता हूँ। तो CWG में कहते हैं कि हर एक जीव एक साथ में 3 रूपों में है। तो एक तो हम अपने आप को जीवात्मा बोलते हैं। जीवात्मा शब्द मैं इसके लिए यूज कर रहा हूं कि गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जीवात्मा कहा है और सभी इंसान को जीवात्मा कहा है। दूसरा अपना ही रूप है जो आत्मा है, और आत्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। अंग्रेजी में जो बोलते हैं ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट एंड ओमनी प्रेजेंट, सभी कुछ है। और फिर हिंदी स्टेटमेंट है आत्मा सो परमात्मा, मतलब आत्मा ही परमात्मा है। अगर हम व्यक्तिगत रूप की बात करेंगे तो हम आत्मा बोलते हैं, और समष्टि मतलब पूरे यूनिवर्स की बात करें तो वो परमात्मा बोलते हैं। परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा तीनों एक ही शक्ति के रूप। आत्मा जो अगर हम बोले कि ओमनीपोटेंट है, जीवात्मा को बंधन है। ऐसे जीवात्मा आई कैन नॉट डू सो मेनी थिंग्स, मुझे कितनी सारी चीजों में ऐसा लगता है अरे मैं ये क्यों नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, और ये भी हमने आगे चर्चा की है, तो इसके लिए मैं इलाबरेट नहीं कर रहा हूँ। मगर जीवात्मा को बंधन महसूस होता है, आत्मा को कोई बंधन नहीं है, परमात्मा को कोई बंधन नहीं। अभी हमने एक जो जिसको वेदांत में महावाक्य बोलते हैं, हमने आगे पढ़ा हुआ है, एको अहम बहुश्यामी। और ये वाक्य का अर्थ इतना ही है कि परमात्मा ने चाहा कि मैं तो एक ही हूं। अभी मुझे अनुभव लेने के लिए, द्वैत का अनुभव लेने के लिए, एक से ज्यादा का अनुभव लेने के लिए वो संसार में मैनिफेस्ट हुए। अब ईशोपनिषद ये स्पष्ट कहता है कि इंसान है, जीव जंतु है, वनस्पति है, पत्थर है, पृथ्वी है, जो भी है सभी में ईश्वर बसा हुआ है। अगर सभी में ईश्वर बसा हुआ है तो कौन किसकी सजा करेगा? अगर परमात्मा खुद जीवात्मा के रूप में मैनिफेस्ट होते हैं तो फिर वो अपने आप को सजा थोड़ी करेंगे। मतलब लॉजिक में नहीं आता है कि कोई किसी को सजा करे। नरक की व्याख्या और उसकी मान्यता लोगों को क्यों अच्छी लगती है, उसका कारण है कि लोग अद्वैत में मानते ही नहीं है, वो तो द्वैत में मानते हैं। द्वैत का मतलब वो समझते हैं कि हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है और सभी इंसान ईश्वर से दूर है। ईश्वर कहाँ है? वो दूर आकाश में कहीं है, जिसे हम जिंदा तो कभी मिल नहीं सकते हैं। मृत्यु हो गया तो ईश्वर की कृपा होगी तो कोई कोई जीवात्मा उसको मिल सकेंगे। तो ये जो द्वैत की व्याख्या है उसमें नरक शक्य है। फिर दूसरा हमारा एक ह्यूमन बीइंग का लिमिटेशन है, जो कन्वर्सेशन विद गॉड में अच्छी तरह से समझाया है, कि हम मानते हैं कि अगर किसी ने गलत किया तो उसे सजा होनी ही चाहिए। अगर पाकिस्तान से आया हुआ टेररिस्ट कसाव, हाँ, उसने अपने इंडियन लोगों को मार डाले, तो उसको पकड़ो, पकड़ के उसको फांसी की सजा दो। अगर आपने किसी साइकोलॉजी में ये क्राइम स्टोरीज पढ़ी होगी तो पुलिस डिपार्टमेंट भी डरता है कि अगर कोई बहुत बड़ा गुनाह हुआ, कहीं खुना मरकी हो गई, अगर वो आरोपी को पकड़ो नहीं, हाँ, और पकड़ के उसको सजा ना दो,
एक सेकंड ना। हाँ, तो ये इंसानी एक दिमाग में एक ऐसी चीज रहती है कि आरोपी को पकड़ो, आरोपी को सजा करो। अगर जब तक सजा नहीं होती है तो संतोष नहीं होता है। तो इसके लिए पुलिस कभी जो आरोपी पकड़ में नहीं आता है तो किसी भी निर्दोष आदमी को पकड़ के चढ़ा देते हैं और फिर उसको सजा होती है, तभी पब्लिक आउटक्राई बंद हो जाती है। कन्वर्सेशन विद गॉड में कहते हैं कि द हाईली इवॉल्व्ड बीइंग्स, मतलब हमारे मानव समाज से स्पिरिचुअली जो लोग और ऊपर है, ऐसे समाज में सजा की कोई व्यवस्था ही नहीं है। अगर सजा की व्यवस्था नहीं है, हम सोचेंगे अरे रायट हो गया, खून किया, किसी ने फ्रॉड किया, किसी को सजा नहीं करने की क्या। तो ये बात तभी समझ में आएगी जब अगर हमने अद्वैत माना तो हमें ये समझ में आता है कि हम सब एक है। अगर हम सब एक है तो कौन किसको सजा करेगा। अच्छा, अभी उसमें संसार में अगर हमें उदाहरण चाहिए तो मानो कि एक माँ बाप है, उनके 5-6 संतान है। कोई संतान अच्छा है, कोई संतान तूफानी है और कोई संतान बदमाश है। वो बदमाश ने कुछ भी गुनाह किया, और सही मानो मेरे पास ऐसे केस आए हैं, मैंने जो चर्चा की है कि एक जैन पति पत्नी, उनका लड़का आवारा था, उसकी शादी नहीं हुई, वो व्यभिचारी था, प्रोस्टिट्यूशन के पास जाता था, जुआ खेलने को जाता था, जुआ खेल के रात को 3 बजे घर पे आएगा। तब तक उसकी माँ देखती रहेगी मेरा बेटा कभी आएगा। जब बेटा घर पे आएगा उसको गर्मा गर्म खाना बना के खिलाती। माँ के लिए बेटे का कोई भी करतूत पाप नहीं था, कोई भी करतूत सजा के लायक नहीं। ईश्वर हमें माँ से भी ज्यादा प्रेम करता है। कि कोई भी धर्म ग्रंथ कहेगा कि ईश्वर तो कृपाणु है, प्रेमाल है। वो ईश्वर किसको क्यों सजा करेगा। तो सजा करने का कोई सवाल ही नहीं है। सॉरी, अगर सजा का सवाल नहीं है तो हेल की व्यवस्था कहाँ है। हम जैसे हमने आगे भी बात की थी, इधर सुनाई दे रहा है, हम्म, इधर सुनाई दे रहा है। हाँ। तो आवाज बाहर क्यों आ रहा है। बाहर तो आ गई। हाँ, तो कन्वर्सेशन विद गॉड में एक बहुत सुंदर वार्ता दी, आई वॉन्ट टू बी लाइट। अभी अपने ग्रुप में मोरलेस सभी ने ये पढ़ी होंगी। सुरेश भाई ने नहीं पढ़ी है, मैं सुरेश भाई को वो ईमेल करूंगा। वो कहानी में इतना कहते हैं कि सभी आत्मा इकट्ठा मिलते हैं स्वर्ग में। आप स्वर्ग कहो जो भी कहो, ईश्वर के साथ में मिलते हैं। फिर सभी साथ में मिलकर नक्की करते हैं कि हम पृथ्वी पर मैनिफेस्ट होंगे, वहां हम क्या करेंगे। तो जैसे कि हमने शोले फिल्म का इलस्ट्रेशन बार बार लिया है, तो शोले फिल्म में सबने साथ में मिलकर नक्की किया कि अमिताभ और धर्मेंद्र हीरो का रोल करेंगे, अमजद खान है वो विलन का रोल करेंगे, और हेमा मालिनी और जया बहादुरी उनके अपने अपने रोल थे। एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा नक्की हुआ। वो ड्रामा में वो लोग, अमजद खान ने विलन का रोल किया, बहुत ही खराब विलन का रोल किया। ड्रामा पूरा होवे तभी क्या है, आपको सबको, बहुत सारे लोगों को पता होगा, मैंने भी ये न्यूज़पेपर में आया है, पढ़ा है कि अमजद खान और अमिताभ बच्चन दोनों बड़े दोस्त थे। तो जाहिर है कि अमिताभ बच्चन बहुत रईस था, अमजद खान को कभी कभी पैसे की तकलीफ होती थी, तो अमिताभ बच्चन सामने से उसके घर पे जाकर उसको पैसा देते थे। हम ये सोचे कि हमारे जीवन में हम जो कर रहे हैं वो नाटक है, ड्रामा है। सब साधु ये तो कहते ही है कि संसार एक ड्रामा है। अच्छा, अभी संसार एक ड्रामा है, वो ड्रामा हम कर रहे हैं, तो ड्रामा पूरा होएगा बाद में क्या है। सभी अभिनेता लोग साथ में बैठ के खाना पीना खाएंगे, मस्त मजाक मस्ती करेंगे, किसी को कोई सजा करने का सवाल ही नहीं। और जो आदमी अद्वैत में मानता है उसके लिए संसार नाटक के सिवा कुछ नहीं। अभी यहाँ जो हमने आगे बात की थी
कि निश्चय को समझो और व्यवहार में रहो। हाँ, तो ये निश्चय है, ये वेदांतिक स्टेटमेंट है कि संसार नाटक है। आप कोई भी साधु को पूछो संसार नाटक है कि नहीं, वो बोलेंगे हाँ है। अच्छा नाटक है तो फिर सजा का सवाल कहाँ है? सभी को रेम्यूनरेशन मिलेगा, अमिताभ बच्चन को भी मिलेगा, अमजद खान को भी मिलेगा, हेमा मालिनी को भी मिलेगा, तो सवाल ही कहाँ है कोई सजा? ये तो मैं अभी जो शोले फिल्म की बात की वो मैंने संसारी दब पे मटीरियलिस्टिक बात पे की है। वेदांत की दृष्टि से देखो, जैन धर्म में जो कहते हैं कि आप खुद आत्मा हो, वो दृष्टि से देखो तो कौन किसको सजा करे? ये मैं क्यों एम्फसाइज कर रहा हूं, उसका भी एक कारण है। आप सोचो कि जो मैंने इलस्ट्रेशन बताया कि माँ बाप हैं, उनके 6 संतान हैं और 6 संतान में एक बड़ा बदमाश है। अच्छा, वो बदमाश को रोके किस तरह? बदमाशी करते हुए, तूफान करते हुए, वो समझो कि चल से ना कहीं वादा नहीं, चल से। माँ बाप के लिए वो बदमाश लड़का एक सरदर्द है। वो जाके पड़ोसी को हैरान करता है, किसी को पत्थर मारता है, किसी को कुछ नुकसान कर देता है। अच्छा, माँ बाप उससे प्रेम भी करते हैं, तो वो उसको समझावे कैसे? वो सजा तो कर नहीं सकते हैं पिताजी उसको, माँ तो कभी नहीं करेगी। उसको डराना है, तो बोलेगा बेटा तू अगर बदमाशी करेगा तो भगवान तुझे सजा करेंगे, भगवान तुम्हें नरक में भेजेंगे। अभी यही इलस्ट्रेशन को ले लो, 500 साल पहले, 5000 साल पहले बड़े बड़े साधु लोग हो गए। साधु को तो धर्म नहीं है किसी को सजा करने की, मगर वो जब देखते हैं कि ये गांव में 1000 लोग रहे, उसमें से 5-25 लोग बहुत क्रिमिनल हैं, तो वो क्रिमिनल को कैसे डरावे, उसको क्राइम से कैसे अटकावे? तो इसके लिए ये कैरोट एंड स्टिक का पॉलिसी है। कोई भी साइकोलॉजिस्ट से पूछोगे तो कैरोट एंड स्टिक वो संसार में बहुत बड़ी सक्सेसफुल हाइपोथेसिस है। तू अच्छा काम करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, तू बुरा काम करेगा तो नरक में जाएगा। ये एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, वो अपनी जगह पे ठीक है, मगर अगर हम वेदांत की बात करते हैं तो वो ठीक नहीं है, वो बिल्कुल रिजेक्टेड है। और मैं इसके भार इसके लिए दे रहा हूं कि मैंने भी कुछ पाप किए हैं, सभी ने थोड़े बहुत ज्यादा पाप किए होंगे, कुछ गलत काम किया है। अगर हम ये नरक के विचार से या तो खाली सजा के विचार से भी डरते रहेंगे तो अभी बाकी का जीवन भी बहुत खराब हो जाएगा। और जो आदमी डरता है वो वेदांत का अभ्यास नहीं कर सकता। और एक दूसरा स्टेटमेंट है कि जहां प्रेम है वहां डर नहीं है। अगर आप भगवान को प्रेम कर रहे हो तो भगवान से डर काहे का? मैं मेरी माँ से प्रेम कर रहा हूं तो मुझे माँ का डर ही नहीं है। कृष्ण भगवान जो श्रीमद् भागवत में बताते इतना तूफान करते थे, उनको यशोदा माता का कभी डर नहीं था, नंद बाबा का कभी डर नहीं था। और उन्होंने जो भी यशोदा माता ने उसको सजा करने की सब वार्ताएं आती है, मगर माँ जब बेटे को सजा करती है तो बेटे से ज्यादा माँ को दुख होता है। ये सब हम लोग सब समझते हैं, मगर फिर भी तकलीफ ये होती है कि अरे यार गीता में लिखा है, ईशोपनिषद में लिखा है, सभी धर्म गुरु बोलते हैं नरक है, तो ये रश्मिन कौन सा आदमी है कि निकला बोला हल एल नहीं है? तो मैं तो मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं है, मेरा सपोर्ट है वेदांत पर, मेरा सपोर्ट है CWG पर, और उसमें जो लॉजिक है मैंने आपके सामने लॉजिक रखा। मैं हेल में बिल्कुल नहीं मानता हूं, समझ लो। और CWG में क्लियरली लिखा है, हिटलर से ज्यादा गुनाह तो किसने किया होगा? हिटलर ने 66 लाख आदमियों का खून करवा दिया, उनको मरवा दिए, और वो 66 लाख ज्यूज को तो डिलिबरेटली मारा। उसके सिवाय उसने जो सेकंड वर्ल्ड वॉर किया उसमें करोड़ों लोग मर गए। उसमें भी भगवान कहते हैं कि हिटलर को सजा नहीं हुई। तो हिटलर से तो हम सब
बहुत अच्छे हैं, तो सजा का तो कोई सवाल ही नहीं। अभी मैं जो बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कर्म, उसके ऊपर थोड़ा कहता हूँ। ऊपर नहीं, हम तीनों नाश्ता करेंगे, आप अपने अपने घर में नाश्ता कीजिए। सर हम वर्चुअली कर लेंगे आपको देखते हुए, और वैसे भी ये नाश्ता ही कर रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हो। नहीं नहीं, कृष्णकांत जी बहुत नाइंसाफी है। दिनकर भाई ये ड्रामा है पूरा, देखो रश्मि भाई यही तो बता रहे हैं, सब ड्रामा का पार्ट है, तो उनके हिस्से में नाश्ता है, हमारे हिस्से में नहीं है, उसमें क्या नहीं भाई, नाश्ता पेट में जाता है तो ड्रामा नहीं लगता है। ओके, तो गो दिनकर ने बहुत अच्छा कहा है कि साधु पुरुष कुछ भी बोले नाटक का, जब मुझे दाढ़ दुखती है तो वो नाटक नहीं लगता है, वो रियलिटी हो जाती है। नहीं नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू रश्मिन भाई। सी, मैं स्वतंत्र विचार का बहुत ही अनुरोध करता हूं कि आप मेरा भी नहीं मानो, मैं आपके सामने लॉजिक रखता हूं, आपको लॉजिक बराबर लगा तो मानो। अच्छा, मुझे जैन धर्म में सबसे ज्यादा अच्छी ये चीज लगी है, महावीर भगवान ने कहा अपने भक्तों को, मैंने कहा है इसके लिए आप ये सिद्धांत को मानो, वो गलत है, आप अपना विचार करो, अपनी दृष्टि से उसको, लॉजिक से उसको आप एग्जामिन करो, उसके बाद में अगर आपको लगा कि ये विचार सही है तो मानो, नहीं तो मत मानो। CWG क्या कहता है? गो फॉर योर हार्ट, डोंट, तुम अपने दिमाग को, अपने हृदय को साधु पुरुष के हवाले मत कर दो, उधर गिरवी मत रख दो। हम साधु पुरुष को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उसकी बात सुनते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं सुनेंगे, सुनेंगे, उसके बाद में हमें जो अच्छा लगेगा वो मानेंगे, हमें जो अच्छा नहीं लगा उसके लिए कोई विरोध करने का सवाल नहीं है। साधु संतों से हमें तो चर्चा करनी नहीं है, उनसे सुन लिया, जितना समझा उतना समझा, नहीं समझा उतना छोड़ दो। तो जब भी मैं एक्चुअली तो 15-20 साल पहले मैं सोचता था, तभी कर्म के सिद्धांत के ऊपर मैंने कुछ पुस्तक पढ़े, आप लोगों में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, ये क्या है, लाभ शंकर के कुछ कर्मनो सिद्धांत करके एक बहुत फेमस पुस्तक है, अब तक तो लाखों कॉपी उसकी बिक गई, गुजराती में लिखी गई थी, अभी गुजराती, हिंदी, इंग्लिश बहुत सारी भाषाओं में मिलती है। तो वो सिद्धांत में क्या है कि अगर मैंने हसमुख भाई को आज हैरान किया तो किसी न किसी दिन हसमुख भाई मुझे मारेंगे, अगर हसमुख भाई नहीं मारेगा तो और कोई आके मुझे नुकसान करेगा। तो मैं वो समय पे ये सोचता था कि ऐसा कैसा सिद्धांत है, ये तो वेर का बदला वेर, वेंजेंस की बात हुई। तो भगवान जिसको हम डिवाइन बोलते हैं, वो भगवान ऐसा घटिया सिद्धांत कैसे बना सकते हैं? भगवान तो जो भी रचना करेंगे वो रचना, सभी रचना डिवाइन होगी। तो मैं वो समय से बहुत कंफ्यूज था। फिर ये मेरा 20 साल का विचार है कि कर्म का सिद्धांत है, कर्म का लॉ नहीं है। तो ये दोनों में फर्क क्या है? आपके लिए सजा कुछ नहीं है, मगर आप जो भी कर्म कर रहे हो उससे सामने वाले को तकलीफ हो रही है, वो आप समझो, तो अगले जन्म में आप ऐसे दुष्कृत्य नहीं करोगे। आप लोगों में से किसी ने गोंडल के संत नाथालाल का नाम सुना होगा, नाथालाल पारेख, बहुत बड़े संत थे, और उनसे ज्यादा फेमस थे मकरंद दवे। मकरंद दवे धर्मपुर में रहते थे, वो भी एक संत थे, मगर मकरंद दवे नाथालाल को अपने गुरु मानते थे। तो इससे आपको उनका पता चलेगा। अभी दिनकर के कहने पर मैंने नाथालाल जोशी है क्या, दिनकर याद है आखो नाम? नाथालाल जोशी के नाथालाल पारेख? नहीं, नाथालाल जोशी। नाथालाल जोशी। हाँ। एक छोटी सी पुस्तिका खरीदी थी, उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि जब इंसान का मृत्यु होता है, वो मृत्यु के बाद में उसकी पूरी जीवन की वार्ता उसकी नजर के सामने आ जाएगी। वो भले 60-70 साल की जीवन की वार्ता होगी, उसमें से जो भी प्रसंग उसके हृदय को छू लिया वही महत्व का है। बाकी तो कुछ होता है वो तो होता है, उसका कोई महत्व नहीं है, मगर जो प्रसंग
उसके हृदय को दुख पहुंचाया या सुख पहुंचाया, ये प्रसंग उसकी जिंदगी के, उसकी नजर के सामने शायद 10-15 मिनट में आ जाएंगे। आपने और भी ये स्टोरी सुनी होंगी कि somebody was almost dead, वो कोमा में चले गए और फिर वापस वो जीवन आ गया, फिर व्यवस्थित जीवन जिया। ऐसे लोगों की वार्ता है कि जब वो मृत्यु के पास थे, पूरा जीवन उनके सामने नजर में आ गया। कन्वर्सेशन विद गॉड में इसको डिटेल में समझाते हैं कि भाई जिसका भी मृत्यु होगा उसके बाद में निश्चित है कि उसके जीवन की वार्ता उसकी नजर के सामने आएगी और तभी वो क्या अनुभव करेगा। समझो कृष्ण कुमार जी ने एक विद्यार्थी को मदद की, विद्यार्थी के पास कोई रहने की जगह नहीं, उन्होंने अपने फ्लैट को हॉस्टल बना दी कि चलो सब बच्चे यहाँ रहेंगे, आप रहो और आप आगे पढ़ाई करो। अभी वो बच्चे का जीवन बदल गया। अगर उसको ये हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं मिलता था, वो सीए नहीं कर सकता था। कृष्ण कुमार जी की मदद से वो सीए बन सका, उसकी जिंदगी बदल गई, उसके फैमिली की जिंदगी बदल गई। अभी जब कृष्ण कुमार जी अपनी लाइफ का रिव्यू देखेंगे, तभी वो देखेंगे उनको कृष्ण कुमार जी को खुद को क्या अनुभव हुआ और वो बच्चों को क्या अनुभव हुआ। उनको पूरा 360 डिग्री एंगल सब सामने दिखेगा। समझो मैंने किसी को मेरे ट्यून का मैंने इंसल्ट कर दिया, फिर बाद में मुझे दुख हुआ, यार मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, तो मतलब कि ये मेरे हृदय को टच कर गया। मेरे मृत्यु के बाद में मेरे सामने जो पूरा चित्रपट होगा, वो चित्रपट में मुझे मेरा जो फीलिंग हुआ था वो भी दिखेगी, वो प्यून को जो दुख लगेगा वो भी दिखेगा। निर्भया लड़की के ऊपर जो रेप हुआ और उसको जो त्रास हुआ, उसके खूनी लोग, उसके रेपिस्ट लोग को डेथ के बाद में उनका अपना जो घृणाजनक काम था वो भी उनको नजर में आएगा और वो लड़की को जो दुख हुआ वो भी उनके नजर में आएगा। रामायण में भी ये चित्रपट का या चित्रवार्ता का उल्लेख है। इसका मतलब क्या है कि आपको सब नजर में आ गया। अभी आपको पता है कि अगले जन्म में मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। तो कर्म का सिद्धांत का इतना ही उपयोग है कि वो इंसान को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। वो जो एक लो लेवल पर से, जब उसे कोई चीज की कोई बड़ी दरकार नहीं थी, जब वो कुछ भी खराब कर सकता था, वहां से वो स्पिरिचुअली हर जन्म में जो आगे बढ़ते जाता है, उसमें ये कर्म का सिद्धांत उसे मदद करता है। सजा करने की बात नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। तो यहाँ मैंने अब तक समझो जो भी टाइम हुआ, हेल के बारे में मेरे विचार पूरे कर लिए। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, मगर उसके पहले अगर किसी को अपना विचार कहना है, सुरेश भाई तुम्हारे पर कहीं पर केहू हो तो जरूर कहिए। થેન્ક યુ, પણ આપનું જે થિંકિંગ છે બહુ રેશનલ થિંકિંગ છે અને હું એક એન્જિનિયર છું એટલે હું આ બધી ચીજમાં માનું છું. આપે જે કહ્યું તે બધું જ બરાબર છે. थैंक यू। हाँ जी, अपने में से किसी भी मित्रों को कुछ कहना है? सर आई वुड लाइक टू आस्क। हाँ प्लीज, जरा आपका आनंद म्यूटेड है वो चालू कर दो। सर आनंद यार। हाँ आनंद, बोलो बोलो भाई। सर आप खाली क्वेश्चन बोल रहे हैं, आंसर का सो लाइक यू पुट लॉट ऑफ क्वेश्चंस इनटू आवर माइंड कि भाई हम परमात्मा है, ओके तो हम जीवात्मा बन के आए हैं और देन व्हाई वी वुड इन्फ्लिक्ट पेन ऑन आवर ओन सेल्फ। सो एंड सो मेनी क्वेश्चंस लाइक why would I punish myself? If this is a play, then we should all be rewarded. Then why there is no reward? Why there is punishment? So what is the answer to all this? There are full answers for everything. Only you have joined only during last 2 months. Yes. We have discussed. Now, okay, I will tell you briefly, and I recommend that you read the book Conversation with God. Okay. Volume 1. उसमें तो 10 वॉल्यूम है,
I will email to you the entire book. It is a soft copy available to me. Meaning it is there on the internet. Anybody can download also. तो उसमें क्या समझाते हैं वो मैं रिपीट करता हूं क्योंकि मुझे तो बहुत महत्व की वार्ता लगती है. You are आत्मा. You are not आनंद कोठारी. जो हम कहते हैं नाम रूप, वो नाम रूप व्यवहार ये जीवात्मा को लगते हैं, आत्मा को नहीं लगते. एज आत्मा यू आर ओमनीपोटेंट. ओमनीपोटेंट मतलब आप जो भी इच्छा करोगे वही समय पे वो परिणाम में आ जाएगी. उसके लिए आत्मा को कोई कर्म नहीं करना पड़ता है, तभी तो वो ओमनीपोटेंट है. आपने चाहा कि मेरे सामने हिमालय जितना बड़ा पर्वत सोने का हो जाए तो एक क्षण में हो जाएगा. मगर आत्मा लेवल पर ऐसी घटिया चीजों में आपको इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा क्योंकि आत्मा को बहुत हाई लेवल की डिविनिटी में इंटरेस्ट होगा. जो भी इंटरेस्ट होगा उसका वही समय पर परिणाम आ जाएगा. अच्छा, अभी सोचो कि मैं जस्ट खाली एग्जांपल के लिए नाम ले रहा हूं. मुकेश अंबानी का बेटा है, उसको पैसे की क्या कीमत है. आज मुझे 5,000 रुपया खर्च करने का होगा तो मैं सोचूंगा, वो तो 5 लाख रुपया ऐसे उड़ा देगा जैसे बेलपूरी खाया ऐसा. ठीक है, अभी उससे जो ज्यादा है मुकेश अंबानी तो फिर भी नरेंद्र मोदी का डर है. ठीक है, जो ओमनीपोटेंट है उसको तो किसी का डर नहीं है. अभी आप सदा सर्वदा अनंत काल से ब्लिस में आनंद में ही हो तो आपके लिए आनंद का महत्व नहीं है. समझे आनंद जी? सो कन्वर्सेशन विद गॉड में एक इलस्ट्रेशन देते हैं कि हम जहां रह रहे हैं, समझो हम बंबई में रह रहे हैं, समझो बंबई में सभी चीज सफेद कलर की है. मुझे सफेद कलर अच्छा लगता है. तो ये कंप्यूटर, ये वृक्ष, ये मकान, ये इंसान सबका सफेद कलर हो गया तो मतलब कि सफेद कलर का अस्तित्व ही नहीं है. मतलब कलर कंसेप्ट का ही अस्तित्व नहीं. ख्याल में आता है? तो जो चीज आपके पास एबंडेंट है, अनलिमिटेड है, विदाउट कोई भी प्रयत्न है, उसकी कीमत नहीं है. उसको वो आप अनुभव नहीं कर सकते. तो इसके लिए परमात्मा ने चाहा कि मुझे कुछ अनुभव करना है. तो वो पहले तो वो एक क्या बोलते हैं अद्वैत है, तो अद्वैत में तो परमात्मा के सिवा है ही नहीं कुछ. तो परमात्मा को किसी को प्रेम भी करना है, किसको करे? तो द्वैत किया तो पूरी एक व्यवस्था हुई. माँ बाप है, बच्चों को प्रेम कर रहे हैं, बच्चों माँ बाप को प्रेम कर रहे हैं, तो एक प्रेम, वो शब्द का अनुभव आपको मिला. अच्छा, अभी उसमें थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, थोड़े दुख होते हैं, तभी आनंद का महत्व समझ में आता है. एक्चुअली आनंद शब्द आपके माँ बाप ने आपका नाम रखा है, इज द अल्टीमेट शब्द. ओके, आनंद इज फार बिगर देन द प्लेजर्स एंड जॉयज. हमें जो समझो मुझे मिठाई अच्छी लगती है, मैं मिठाई खाई, मुझे जो जॉय मिला, वो जॉय और ये ब्रह्मानंद, वो आसमान जमीन का फर्क है. तो आप सर्वदा हमेशा आनंद में हो. वो आनंद का महत्व समझने के लिए आपने संसार की रचना की. वो संसार में आनंद से कुछ विरोधी होएगा तो आनंद का मतलब आएगा. सफेद कलर के शहर में 2 काला कलर है, 2 लीला कलर है, 2 ब्राउन कलर है, तो फिर सभी कलर का महत्व हुआ. इसके लिए ये नाटक में आप मुझे एक भी नाटक या फिल्म बताओ जो सक्सेसफुल हुई मगर उसमें सुख और दुख दोनों नहीं है, उसमें प्रेम और लड़ाई झगड़ा नहीं है, उसमें सेक्स नहीं है, वायोलेंस नहीं है. जहां अद्वैत है, जो एक ही है, वहां सेक्स की बात कहां से हो सकती है? हो ही नहीं सकती है. तो परमात्मा ने पहले तो द्वैत खड़ा किया, फिर आनंद से अलग अलग विरोधी अनुभव भी किए, तभी परमात्मा को आनंद का पूरा मजा आता है. तो यू मिस्टर आनंद कोठारी, ऑन योर डेथ, the only thing that will happen
are two things. One, you will review your entire life as I discussed just now, and then God will ask you what is your choice. What next? Do you want to come back to Brahma? Now you want to go back to Brahmana? That is your choice. You want to take a rebirth as a human being? That is your choice. You want to go to some other lok? That is your choice, because you as Atma are omnipotent. अब जो चाहोगे वही होगा और जो नहीं चाहोगे वो नहीं होगा. तो ये व्यवस्था में नर्क की व्यवस्था कैसे हो सकती है? CW जी रिपीटेडली कहते हैं आप चाहो तो नर्क क्रिएट कर सकते हो. जो मैंने कल का ईमेल में लिखा हुआ है कि इतने सारे युद्ध होते हैं, वो युद्ध खड़ा कौन करता है? इंसान की खुद की जेलसी, ईगो, ग्रीड, ये सब के कारण वो युद्ध होते हैं और इंसान खुद एक नर्क यहाँ खड़ा करता है. कुछ लोग इतने अच्छे हैं जो इसमें से मैं अगर अपना ग्रुप में सबका इंट्रोडक्शन दूं तो आप लोग खुश हो जाओगे. इतना अच्छा काम करते हैं कि जो दुखी व्यक्ति को सुख में लाते हैं, उसके लिए अपना समय, अपना पैसा, अपना सब कुछ वो सेक्रीफाइस करते हैं. तो ये लोग स्वर्ग खड़ा करते हैं. और नर्क और स्वर्ग की जो मान्यता है, सुख और दुख, वो सब हम नाटक में अनुभव करके अंत में जब ब्रह्मानंद में वापस जाएंगे तो आराम करेंगे. So till we have desires, we'll keep हाँ. coming back. Is like the Yes. nutshell. Yes. Also, actually, गीता में बहुत रिपीटेडली कहा है, डिजायर को संस्कृत शब्द है कामना. जब तक इंसान को कोई भी कामना रही, तब तक वो कामना पूर्ति के लिए आते रहेगा. तो जन्म मरण का चक्कर चलते रहेगा. और आदि शंकराचार्य जन्म मरण के चक्र को बहुत बड़ी सजा समझते हैं और बोलते तू इससे छूट, और छूटने का ये रास्ता है. कन्वर्सेशन विद गॉड सेज देयर इज नो पनिशमेंट. जन्म मरण का चक्कर वगैरह है वो तो हम लोग सब चार्टर्ड अकाउंटेंट है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक प्रोविजन है, माइनर ने अलग कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट किया, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द माइनर. क्रिमिनल लॉ में प्रोविजन है कि माइनर ने चोरी चपाटी की तो उसको सजा नहीं हो सकती, उसको वो बाल सुधार केंद्र में डालेंगे मगर उसको जेल की सजा नहीं हो सकती. तो ये कंपैरिजन में जीवात्मा की बुद्धि, जीवात्मा की शक्ति बच्चे से भी बहुत कम है. कंपेयर टू आत्मा एंड जीवात्मा जो डिफरेंस ऑफ नॉलेज, डिफरेंस ऑफ लिमिटेशंस, पोटेंशियल्स वगैरह जो है इतना बड़ा है कि मैंने लास्ट मीटिंग में ये कहा था कि समझो ये डाइनिंग टेबल पर दो चिंटियां हैं और वो दोनों अपने अपने में बात कर रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है. इतना सब खाना बनाते हैं, फिर उसमें से जो वेस्ट होता है वो तो 10,000 चींटी को काम लगे उतना वेस्ट होता है. ये सब क्या कर रहे हैं? वो चींटी और वो घर का मालिक दोनों की समझ शक्ति में जितना फर्क है, उससे बहुत ज्यादा फर्क जीवात्मा और आत्मा की समझ शक्ति में है. हमने, आत्मा ने जानबूझकर लिमिटेशंस एडॉप्ट किए हैं और वो लिमिटेशंस के अंदर हम अपना नाटक कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम सब अगर ओमनीपोटेंट का ही रूप करें तो नाटक क्या होगा? शोले फिल्म में सभी लोग हीरो होते, सभी अच्छे ही होते, तो वो फिल्म बनती क्या? अगर किसी ने ऐसे फिल्म प्रोड्यूस भी किया तो 4 लोग से ज्यादा लोग देखने को भी नहीं आएंगे. वेराइटी इज व्हाट वी वांट एंड वेराइटी इज व्हाट वी गेट. एंड व्हेन वी गेट, यू नो, अभी हमें नहीं चाहिए वेराइटी, मुझे कोई भी कामना नहीं है, तो मोक्ष तत्क्षणम, ये महाभारत में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. और विदुर जो धर्मराज का अवतार थे, उनका स्टेटमेंट है कि मोक्ष तत्क्षणम. अभी इसके ऊपर कोई साधु लोग चर्चा विचार नहीं करते. मैंने आज ही लिखा है, तो आपने अगर पढ़ा है किसी ने, तो आप आत्मा के रूप में जब चाहोगे तभी आपकी मोक्ष है. ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि आपको 84 लाख भव करना है, ये वो सहन करना है, नरक के थ्रू जाने का है, तभी आपका मोक्ष होगा. बिल्कुल नहीं. आप जब चाहो तब.
वो आपकी चाहना मोक्ष की कब हुई? जब आपकी सभी कामनाएं पूरी हो। कामनाएं सब कभी पूरी होगी? अरे यार, इंसान को तो कामना पूरी होती ही नहीं। मगर जब उसका डेथ होएगा तो सब लिमिटेशंस के पर्दे हट जाएंगे। जैसे मैंने आज लिखा है कि मैं ऑडिटोरियम में बैठा हूँ, सामने फिल्म चल रही है, मुझे फिल्म देखनी है, तो जब तक मुझे देखनी है तब तक फिल्म चलेगी। मैंने सोचा यार फिल्म छोड़ो, गोली मारो, नहीं देखनी है। मैं खड़ा हो गया तो ऑडिटोरियम में मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैं ऑडिटोरियम से बाहर गया, फिल्म बंद, बात खत्म। जैसे ही डेथ हुई तभी आपका मोक्ष आपको। मगर ये हमारा सबका प्रयत्न क्या है कि हम जीते जी समझना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद में क्या होने वाला है। ये सब चर्चाएं चल रही है। जो इंसान सत्संग नहीं करता, जो अच्छे कर्म नहीं करता, ना इथे लगा टाटा इन जो अच्छे कर्म नहीं कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि वो नरक में जाएगा या उसको सजा होगी। वो इंसान और बड़े से बड़े साधु संत सब एक है, वही अद्वैत है। महात्मा गांधी जी और उनके फॉलोअर्स थे, तो आत्मा के लेवल में दोनों में कोई फर्क नहीं था। ये संसारी नाटक जो है उसमें फर्क है। Does it answer your query? Yes, sir. There'll be many more queries, but I'll not disturb the flow as of now. Okay. So Okay. maybe Yeah. I'll reserve my queries for the end. No. We'll meet for dinner one Yeah, day. sure, sir. We'll talk a lot. Sir. Sure, sir. Thank you. आनंद, जो सर ने जो अद्वैत के बारे में बताया ना, वो हाँ जी। लगभग लास्ट 6 to 9 मंथ से बहुत बार डिस्कस किया है। तो शुरू में तो हम लोग टोटली रिजेक्ट कर रहे थे, जो सर बोल रहे थे उसको मान ही नहीं रहे थे तो। और अभी भी 100% नहीं मानते हैं, ऑनेस्टली बोलूं आपको, लेकिन अब 50 से ज्यादा मानते हैं, 50% तो नहीं। एंड वो कभी भूल जाते हैं ना, तो वही ध्यान आता है कि जो ये शोले फिल्म का बताते हैं ना कि वो एक ड्रामा है। ऐसे अगर ये जीवन एक ड्रामा है तो इस ड्रामा में ये सब रोल है एक तरीके से, लेकिन वो रोल करने वाला और उस रोल को देखने वाला, उसका आनंद तभी है जब वो उसको ड्रामा नहीं समझेगा। अगर वो समझ गया सब अद्वैत है तो फिर कोई मतलब ही नहीं। अगर हम मान लिए कोई फिल्म में ये तो सब ऐसे ही कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसका, सो वी नॉट वॉच दैट मूवी बेसिकली। सो जब हम मूवी में एंग्रोस्ड हो जाते हैं तो हम खो जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता कि मूवी देख रहे हैं क्या एक्चुअली बेसिकली। तो सिमिलर वे एक्चुअली तो अद्वैत है, जो हम सुनते आए हैं लेकिन महसूस नहीं किए हैं। लेकिन जिस शिद्दत से रश्मि भाई हमें समझा रहे हैं लास्ट 6 मंथ्स 9 मंथ से, तो अब धीरे 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 मतलब काफी कुछ समझ में आ रहा है कि अब बात तो सही लग रही है बिल्कुल एकदम। तो कृष्ण शायद टाइम कुमार आएगा जी। 100% भी सही बोलेंगे, मतलब ऑनेस्टली अभी तो 100% तो नहीं मानते हैं अभी भी, लेकिन अब उस राह पे आगे बढ़ रहे हैं। तो सर वो एक था ना सर कि आपने मूवी देखी हुई है ऑलरेडी, और आप एकदम लास्ट के आधे घंटे में ऑडिटोरियम में जाते हो और लोगों को आप जब देख रहे हो आजू बाजू कि वो कितने एंग्रॉस है और रो रहे हैं और हंस रहे हैं, तो आपको उनपे हंसी आती है कि ये रो क्यों रहा है, बिकॉज आपको तो पता है एंड क्या है। यस तो दैट इज द लेवल ऑफ, मतलब आपने जो एक लेवल अचीव कर लिया है कि यू नो द एंड, तो आपको वो इफेक्ट नहीं करती है। इफ यू डोंट नो तो इट्स अ सस्पेंस। यस। तो रश्मि भाई का यही कहना है कि अगर ये ड्रामा वाली बात समझ में आ जाए, अगर ये अद्वैत वाली बात समझ में आ जाए, तो कहाँ पे हेवन है, कहाँ पे हेल है, कहाँ पे पेन है, कहाँ पे, ये सब चीजें तुरंत खत्म हो जाती है बाद में उसके अंदर। इनका कहना है ये लेकिन सर सब हमारी चॉइस है। सर भगवान को मजा नहीं आएगा ना, उन्होंने बनाया ये दुनिया इसके लिए कि उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। ऐसा राज कपूर की किसी मूवी में आता था, बट अभी समझाने रश्मि भाई लगे इस तरीके से बिल्कुल। मान लो कि आप कोई फिल्म देखने को गए, उसमें अंधेरा नहीं है, लाइट है, और चारों बाजू दीवार नहीं है, बाजू में रोड में ट्रैफिक जा रहा है, उधर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, सब चलता है, तो फिल्म में फोकस कहाँ रहेगा? नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। नहीं तो रहेगा। एक अंधेरा और बाजू साउंड प्रूफ दीवारों वगैरह सब क्यों किया है भाई? आप बाकी की दुनिया भूल जाओ और ये नाटक में आप एब्सॉर्ब हो जाओ। तो इसी तरह आनंद कोठारी और कृष्ण कुमार का आत्मा खुद अपनी इच्छा से वो ऑडिटोरियम के अंदर घुस गए हैं। अभी ऑडिटोरियम में बैठे बैठे क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे, वो उनका लिमिटेशन आ गया। उनके बच्चे अभी अमेरिका पढ़ रही है या बहुत बड़ी अच्छी नौकरी कर रही है, वो उसके साथ बात नहीं कर सकते। भाई ऑडिटोरियम में बैठे हो, आप
जो स्क्रीन पे चल रहा है वही देखा करो। सभी लिमिटेशन हमने सबने स्वेच्छा से स्वीकार करके वो उसका अनुभव कर रहे हैं। मेरा एक ही क्वेश्चन है, बोलो भाई। परमात्मा को हम अविकारी समझते हैं, हाँ, तो उसको विकार क्यों हुआ? इसको सब आनंद दुख अनुभव करने की जरूरत क्यों हुई, और वो भी हमारे माध्यम से? आप और परमात्मा में फर्क क्या है? कोई नहीं है, बराबर है। तो अविकारी है तो शांति से पड़ा रहे ना भाई, विकार क्यों करता है भाई? एक उनको question- विकार क्यों हुआ, बस अपना एक ही क्वेश्चन है। उनको मतलब कौन? अब मतलब कि वही तो ना, आपने बोला कि नहीं। ब्राह्मण, तो ब्राह्मण को क्यों विकार हुआ? नो, तो दिनकर को विकार हुआ सी- तो वो दिनकर जीवात्मा बने। नहीं, अभी नरसिंह मेहता भी बोलता है, बराबर है, विविध रचना करी अनेक रस लेवाने, करेक्ट। शिव थकी जीव थयो ये दासे। लेकिन क्यों किया भाई? अनेक रस तेरे को क्यों लेना है? बस मेरा तो सिंपल जो समझ में नहीं आती है वो एक ही बात है कि भाई उनको विविध रस लेने की इच्छा क्यों हुई? अभी उसका जवाब तो क्या बोलते हैं, उसकी लीला वो जाने। तो नहीं, फिर वो तो नेति जो- नेति आ गए। नहीं, दिनकर वो हाँ उनको शब्द जो तुम बोल रहे हो हाँ, तो हमको उसकी भी क्यों जब हुई? बोलो मुझे ये हमको क्यों हुआ, हाँ क्यों हुआ? मुझे इच्छा क्यों हुआ? यस, नाउ यू आंसर। आई डोंट नो, आपको तो इसलिए पूछ रहे हैं। दिनकर भाई So- एक हम- सेकंड छोटा सा डाइग्रेशन देता हूँ दिनकर भाई। हाँ, जैसे हाँ। कई लोग हाँ। बिजनेस करते हैं और बिजनेस करते करते वो इतना अधिक डाइग्रेशन हो जाता है कि वो बहुत सारी तकलीफों में घिर जाते हैं, और फिर वो अपने आप से सवाल करते हैं कि यार ये बिजनेस मैंने क्यों किया, मतलब एक तरीके से बिल्कुल। तो वो उनको ये एक्सपीरियंस करना था वो एक्चुअली, इसलिए वो वहां तक पहुंचे, नहीं तो नहीं सब नहीं, तो वो गए। गलती की थी भाई, वो एक्सपीरियंस नहीं करना था। वो रियलाइज हमें लास्ट में होता है, लेकिन शुरू में इच्छा होती है। यही तो बता हाँ। रहे हैं रशन भाई कि हमारी इच्छा है, ये जो हम आज जहाँ हैं, जहाँ खड़े हैं, जो कर रहे हैं, जिस रूप में है, जिस रोल में है, वो सब हमारी इच्छा का परिणाम है एक तरीके से। मैं इसके ऊपर आगे एक और विचार बोलूं दिनकर। आफ्टर दैट थॉट अगेन यू कैन सी हमने आगे एक बार चर्चा की है, कुछ सनातन सवाल है। हाँ, जो अंग्रेजी में उसको एग्जिस्टेंशियल इश्यूज बोलते हैं। और वो सब धर्म में है, क्रिश्चियन धर्म में, जैन धर्म, हिंदू धर्म। बराबर। मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरे मृत्यु के बाद में क्या होगा, इसको सनातन सवाल बोलते हैं। वो सनातन सवाल में थोड़ा एक स्टेप नीचे उतरते हैं तो फिर ये सवाल आता है, ईश्वर कौन है? ईश्वर ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जिसमें इतने पाप है, दुख है? यार ईश्वर करता क्या है? अगर ईश्वर को हम बोलते हैं वो प्रेमाळ है, प्रेमी है, डिवाइन है, तो ऐसा सब क्यों किया? अभी एक क्षण के लिए आप सोचो कि ये विचार में बड़े बड़े संत अपने याज्ञवल्क्य और ऐसे जो महर्षि वेद व्यास, ये सब सोचने लगे कि यार ईश्वर ऐसा कर सकता है क्या? मैंने ये सभी सनातन सवालों के ऊपर 10 साल से ज्यादा विचार किया है। विचार के बाद में अभी मुझे ये लगता है लॉजिकल कि कोई भी जिसे हम ईश्वर बोलते हैं वो कोई दुख या कोई सजा ऐसी चीज कर ही नहीं सकते। मैं ये मानता हूं ईश्वर प्रेमी है, मेरा प्रेमी है, आपका प्रेमी है। अभी उससे आगे आगे जाओ तो अंत में जो उपनिषद में कहा है वही जवाब दिमाग में आता है, और तब ये लगता है कि यही सही है और इसके सिवा और कोई सत्य हो नहीं सकता। आप ये अगर सोचने का प्रयत्न करो, ईश्वर ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई? कृष्ण भगवान, राम भगवान, महावीर भगवान, बुद्ध भगवान, किसी को भी आप अगर ये कहते हो, जैन धर्म में तो मानते नहीं है कि ईश्वर ने दुनिया बनाई, और ये वेदांत के हिसाब से कहो तो आपकी दुनिया आपने बनाई है, मेरी दुनिया मैंने बनाई है, मेरे साथ जो भी हो रहा है मेरी इच्छा से ही हो रहा है, मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई भी चीज बने ऐसी संसार में व्यवस्था नहीं है। ये स्टेटमेंट है वेदांत का और ये स्टेटमेंट है CWG का। तो इसमें सब जवाब आ जाते हैं। नहीं, सब नहीं आते हैं ना कन्विंसिंग, इसलिए तो प्रॉब्लम है ना। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। बराबर से सी दैट इज द आइडिया
You are still in the auditorium. Our lights are out. And I have gone out of the door and came back. वेरी गुड. Sorry, तो I ये don't claim तो anything. नो प्रॉब्लम, आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा. देखिए हमारा तो सिंपल सिद्धांत है, बड़ी स्टीमर जा रही है, उसके पीछे अपना हुक लगा दो, चले जाएंगे. अपने को मेहनत नहीं करनी. દિનકરભાઈ હું એક વસ્તુ કહું. હાજી હાજી હાજી. દિનકરભાઈ હું એક વસ્તુ કહું લાઇટલી. બોલો બોલો. તમે એમ કહો છો કે મને કેમ ઈચ્છા થઈ એમ આ દુઃખ કરવાની કે જે બી કરવાની, રાઈટ? ખાવા જીવવા માટે ફક્ત ખાવું જરૂરી છે, પણ તમે કેમ ખાટું બી ખાવ છો, ગળ્યું બી ખાવ છો, મોરું બી ખાવ છો? નહીં સાહેબ, એ બધી વસ્તુ નહીં, આઈ ફુલ્લી એગ્રી, એમાં કોઈ સવાલ જ નહીં. પણ ઈશ્વરને દરેક શાસ્ત્રોએ અવિકારી કીધો છે, तो उसको ये सब अनुभव करने की जरूरत कहाँ हुई? बस अपना तो एक ही क्वेश्चन है अपना. सो दिनकर हिंदू और अभी ये बोलेंगे कि भाई हम ही ब्राह्मण है तो बात खत्म हो गई, लेकिन नहीं है, वो मुझे मालूम है हम क्या है वो. अभी CWG क्या बोलता है कि ब्राह्मण की सभा हुई, इसमें एक मच्छर का आत्मा था, एक आदमी का आत्मा था, एक पेस्टिसाइड वाले का आत्मा था, और सबने नक्की किया कि ये मच्छर बनेगा, मैं पेस्टिसाइड बनाएगा, दिनकर जोशी के फ्लैट में जाएगा और वो मेरे पे वो काला हिट मार के मुझे मार डालेगा, और ऐसा मैं ड्रामा चलाएगा. दैट आई डोंट एग्री. मतलब कि मेरे दिमाग में नहीं जा रहा है कि वो साला वो पेस्टिसाइड वाला भी आएगा, मच्छर भी आएगा, मच्छर बोलेगा मैं तो पूरा फैमिली के साथ दिनकर के फ्लैट में घुसूंगा, और फिर वो काला हिट लेके मेरे पीछे पड़ेगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चों को भगा दूंगा. क्या मालूम दूसरे दिन आके वो भी वेल नहीं. सी ये सब चीजें है ना, बहुत डिफिकल्ट है अंडरस्टैंडिंग में. सॉरी भाई भैया भाई, लेकिन ये जो खाए जा रही है हमें, तो क्या करें? दिनकर भाई आप हमारी वॉइस है, आप हमारी वॉइस है, सच्ची बोल रहा हूँ. आप हम हाँ यार, मैं तो हाँ क्या करूं, समझ में नहीं आता है. नहीं देखो दिनकर, तेने में गीता वांची छे, पर શું વાંચ્યું એ ભૂલી ગયા છીએ. નહીં બરાબર, હવે તો યાદ આવે છે. તો કૃષ્ણ ભગવાને જવાબ આપ્યો છે, 18 ચેપ્ટર તારા સવાલનો જવાબ આપવા માટે જ છે. હા, હવે હું જવાબ કહું છું, એટલે જે હું સમજી છે એ કહું છું. યસ યસ. કર્મયોગ કરો, स्वधर्म करो, स्थित प्रज्ञता से करो, आपको सब जवाब मिल जाएगा. दैट आई एग्री, इसमें कोई सवाल ही नहीं है. अगर जो स्वर्ग और नरक जो है वो आपके दिमाग में ही है. बस करेक्ट. एक गुजराती शायर ने बोला है कि मजानी चांदनी में नौतरी बैठा उदासी ने हमें हाथे करीने रात अंधारी करी ली थी. वो तो ऐसा ही है, हम खुद ही उसका बना देते हैं, वो तो है ही. दिनकर आई इलाबोरेट लिटिल बिट, मगर मैंने पहले भी एक वार्ता कही है जो हसमुख भाई और संतोष भाई को पता नहीं होगा शायद, क्योंकि वो अभी अभी जुड़े हैं. चांदोग्य उपनिषद, उसकी ये कहानी है. दिनकर तो पता है. सत्यकाम नाम का लड़का था, जाबाली. उसकी वो गुरु के पास गया कि गुरु आप मुझे ज्ञान दो. गुरु ने सीधा पूछा तेरे पिताजी कौन है, तेरा कुल क्या है. तो बच्चे को कुछ पता नहीं था. वो माता के पास गया, माता को पूछा. माता ने जो जवाब दिया वही जवाब उसने आके गुरु को दिया. माता ने उसको कहा था मुझे भी पता नहीं है तेरा बाप कौन है. ये बहुत खराब स्टेटमेंट है. ये लोग वेदांत में खाली एक वाक्य में कह देते हैं. सो शी हैड स्लेप्ट विथ मेनी पीपल. ओके, सो देयर वाज नो वे शी कुड से ये सत्यकाम का बाप कौन है. अभी उसका कुल कैसे नक्की करोगे. तो गुरु ने वो बच्चे के मुंह के ऊपर की निर्दोषता देखी. गुरु के लिए कुल का कोई महत्व नहीं था. वो तो जैसे हम कैजुअली पूछते हैं कभी कोई भी नया आदमी को मिले, आप कहाँ रहते हो, आप क्या काम करते हो, ये पूछते हैं. वो पूछने के बाद में हम सब भूल जाते हैं क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं होता है. गुरु ने देखा कि ये बच्चा सत्य के लिए कमिटेड है. वो कुछ भी सोचे बगैर जो सत्य उसे लगा उसने कह दिया. तो गुरु, उसका नाम भी बहुत कुछ कठिन है, दृष्टद्युम्न. सत्यकाम जाबाली, जाबाली उसका नाम. जाबाली ना गुरु.
हाँ ना वो मुझे मालूम नहीं। हाँ उन्हें मैं तो वांची पाछू भूली हाँ गयो। हाँ हाँ હું એ ભૂલી ગયો છું। तो सत्यकाम जाबाली को गुरु अपने आश्रम में ले लेते हैं, आजा बेटा, कोई जरूरत नहीं, मुझे इससे ज्यादा कोई जानने की जरूरत नहीं। फिर थोड़ा दिन वो आश्रम में रहा, फिर उसको बोला, गुरुजी ने उसको 400 गायें दी, बोले तू ये गायों की सेवा कर, उनको लेके जंगल में जा, और जब 400 गाय की 1000 गाय हो जाएगा तभी वापस आ। मतलब ये कर्मयोग था, किसी की भी सेवा करो आप। यह कोई नहीं, हाँ एक दिनकर बोरीवली में एक लड़की रह रही है जो 300 कुत्तों को खिलाती है, और कोई कुत्ता इंजर्ड हो गया, उसको कुछ लग गया तो वो घर पे लेके आके ट्रीटमेंट करती है। शी इज नॉट ए वेटरिनरी डॉक्टर, अपने जैसी ऑर्डिनरी लेडी है। उसका सदनसीब ये है कि उसका पति, उसकी सास, सब लोग उसको मदद कर रहे हैं। उसकी पथारी में मेरे पास फोटोग्राफ है, 19 कुत्ते सोए हुए हैं। हाँ आप सोचो यार, हमारे घर also में seen. 19 आदमी आएंगे तो अपना दिमाग खराब हो जाएगा। ये 19 कुत्तों को तो घर में रख रही है, ये उसका कर्मयोग है। कुत्तों को खाने पिलाने की, उनकी सारवार करने से उसे कुछ नहीं मिलने वाला है, ये सब निष्काम कर्मयोग है। निष्काम करे। तो ये लड़की, उसकी सास, उसके वर, ये सभी को वेदांत का ज्ञान हो जावे, वो एकदम सरल बात है। सत्य काम को ये काम दिया गया, मतलब कि उसको एक कर्मयोग दिया। कर्मयोग को कोई बहुत बड़ा नाम देने की जरूरत नहीं, आप जो भी करते हो निष्काम करते हो, दूसरों की सेवा के लिए करते हो, अपने माँ बाप की सेवा करते हो, अपने कुटुंब की सेवा करते हो, किसी की भी सेवा करते हो, सेवा एक यज्ञ है। तो सत्य काम गया तो कुछ 8-10 साल तो वो जंगल में घूमते रहा, तो गायों के ध्यान रखा, और धीरे धीरे करता वो गाय तो 1000 से भी बढ़ गई। तभी उसने सोचा कि चलो अभी मैं गुरु के पास वापस चलूं। उसने वापस जाने के लिए सब गायें गिनी तो एक बछड़ा नहीं था। अभी मानो कि उसके पास 1051 गाय हो गई, मतलब गाय बैल बछड़े सब मिलके। उसमें एक गुम भी गई तो क्या वादा है, वो गुरु के पास जाके बोल सकता था कि 1000 गाय हो गई, मगर उसने ऐसा नहीं किया। वो जंगल में कोने कोने घूमा, पर्वत में ऊपर नीचे चारों बाजू जाके वो देखा। तभी एक जगह पे उसमें ख्याल में आया कि बछड़ा एक गिर गया था, उसका पैर टूट गया था, उसके लिए वो वापस सबके साथ में नहीं आ सका। सत्यकाम ने वो बच्चे को अपने हाथ में उठा लिया और उठा के फिर चला। तब उससे, जब वो गुरु की तरफ जा रहा था, तो प्रकृति ने उसे पूरा रहस्य समझा दिया। चांदोग्य उपनिषद में ये बोलते हैं कि बूढ़े बैल ने उसे कहा, एक बतख ने उसे कहा, किसी और प्राणी ने उसको कहा। ये बतख और बैल का नाम लेने का वो ऋषि मुनि जिसने चांदोग्य उपनिषद लिखा होगा, उसका महत्व ये है कि भैया तुम कर्मयोग करो, प्रकृति तुम्हें सभी जवाब दे दे। सत्यकाम जब गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुजी ने बोला, बेटा तेरे चेहरे पर ब्रह्म ज्ञानी का तेज है, अभी तुझे सिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तू और मैं एक सरीका है। क्या ये कृष्ण भगवान ने पूरा लेक्चर जो भी दिया उसे वही दिया है। और मेरे हिसाब से पूरा महाभारत अद्वैत और कर्मयोग ये दो चीज समझाने के लिए लिखा गया है। आप इस तरह से सोचो, मैं अभी तो हम हेल के ऊपर ही अटके हुए, स्वधर्म अस्तित्व करने पर आए नहीं। स्वधर्म की बात करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये कृष्ण भगवान ने पूरा प्रयत्न किया है, या तो ऐसे कहो कि वेद व्यास ने जो प्रयत्न किया है, हर एक इंसान को अपने संसार में जो डायलेमाज आते हैं, डायलेमाज मतलब मैं ये करूं या ना करूं, द्विधा, हाँ द्विधा जो होती है, सभी द्विधा को तलवार से काट के आपके सामने जवाब दे दिया है। ये तेरा धर्म है, तू ये धर्म कर, निष्कामता से कर, तुझे जय मिले या पराजय मिले कोई भी चिंता मत कर,
तो वो निष्काम कर्म करोगे तो मृत्यु के पहले ही आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। बस पूरी गीता का यही सिद्धांत है, उसको अलग अलग तरह से अलग अलग शब्दों से कहा है। अभी आपको कर्मयोग करना नहीं है और चाहिए कि मेरे को जवाब समझ में आवे ऐसा करो, तो वह मेरी ताकत के बाहर की बात है। नहीं नहीं, आपकी ताकत के बाहर कुछ नहीं है, आप ओमनीपोटेंट हो। ऐसा ऐसा आप छटक नहीं सकते नहीं और नहीं छटकने नहीं देंगे। सर, आप बॉम्बे से गोवा जा रहे हैं तो अलीबाग के आगे निकलने पे बोल रहा भाई आप अपने और मैं मेरा तो ऐसे नहीं चल सकता, आपको तो एक बार एंकर है तो लास्ट तक एंकर रहेंगे। और सीधा ही हिसाब है ना। सही कहा आपने यार, दिनकर भाई एकदम परफेक्ट। थैंक यू कृष्ण कुमार जी। देखो 55 साल की दोस्ती ऐसे ही नहीं चलती है। So actually, why I love Gita is that it has given different situations, और वो हर एक सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकल सकते हो, क्योंकि लेट अस से विद गॉड्स ग्रेस वी आर ऑल कंफर्टेबल। मगर कितने लोगों के कितनी अलग अलग द्विधाएं होती है। सबसे बड़ी द्विधा शायद शीलाबेन नहीं, अपने शीलाबेन, बीजाबेन, कौन सी, तृप्तिबेन, इनके साथ भी बात हुई थी। अगर आप जैन है, आप वो ग्रीनरी भी नहीं खाते हो बारिश के समय में, तो चावल कैसे खा रहे हो, रोटी कैसे खा रहे हो? एक रोटी के अंदर कम से कम 100 गेहूं के दाने गए हैं। तो हर एक दाने में जीव है, वो तो हम लोग सब जानते हैं। और भारत में तो 5000 साल से पता है कि हर चीज में जीव है। वो जीव को आपने खाया कैसे? आप अगर एक ककड़ी खाई, एक ककड़ी के अंदर 200 से 400 बीज होते हैं। वो हर एक बीज में क्षमता है कि उसको अगर मिट्टी और पानी मिल गई तो एक नया छोड़ हो जाएगा। वो छोड़ को मैं खा गया, तो मैं जैनी कहां से हुआ? तो आप अहिंसा की बात कर सकते हो क्या? कैसे करोगे? ठीक है, तो ऐसी विधाएं आती रहेगी जैसे जैसे हम धर्म का अभ्यास करेंगे। अगर हम सुपरफ्लुअस अभ्यास कर लिया, मंदिर में गए, 100 रुपये का वो रखा, प्रसाद रखा, वापस आ गए, खुश हो गए, मैंने धर्म कर लिया, तो कोई द्विधा भी नहीं आएगी। कर्मयोग करोगे तो ही द्विधा आएगी, तो ही तकलीफ आएगी। और हर एक तकलीफ, मैंने भी फ्रस्ट्रेशन झेले हैं, मगर मेरी बात छोड़ो, आपको सबको पता है मित्तल पटेल को कितना फ्रस्ट्रेशन हुआ, अधिक कदम को कितना फ्रस्ट्रेशन हुआ। अच्छा, मुझे थोड़ा कुछ पता है, ज्यादा नहीं। कृष्ण कुमार जी ने इतनी तकलीफें झेली है, फिर भी उन्होंने विद्यार्थियों की सेवा की और बहुत सारी सेवा की। क्योंकि ये आपका कर्मयोग है, आप कर्मयोग कर रहे हो। मैं जो बोरीवली की लड़की की बात की, वो अतुल ने बताया, अतुल अम्बावत ने, क्योंकि अतुल को भी प्राणियों के ऊपर बहुत प्रेम है, कुदरत के ऊपर प्रेम है, और कुदरत की हिंसा न होवे, तकलीफ न होवे कुदरत को, ऐसा वो अपने जीवन में पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। अभी आप ये करने का प्रयत्न करो। मैं एक सिंपल चैलेंज देता हूं जो अतुल अम्बावत अपनी जिंदगी में कर रहा है। प्लास्टिक में पैक की हुई कोई भी चीज आप खरीदोगे नहीं। कर सकते हो क्या आज की तारीख में? सिर्फ 50 साल पहले प्लास्टिक का पैकिंग होता ही नहीं था। प्लास्टिक की बोतल नहीं आती थी जिसमें से हम पानी पीते हैं। बिस्किट वगैरह कोई प्लास्टिक में नहीं आता था, अब सब प्लास्टिक में आ रहा है। प्लास्टिक से पूरी एनवायरनमेंट को भयंकर तकलीफ हो रही है, सबको पता है। अतुल ने नक्की कर लिया कि मैं प्लास्टिक वाली चीज किसी हिसाब से घर में नहीं आएगी। मैं उसमें पानी, वो शादी में भी जाएगा, अपनी कॉन्फ्रेंस में भी जाएगा, तो प्लास्टिक की बोतल से पानी नहीं पिएगा। अभी शादी में सब खाली पानी की बोतल ही रखी है, तो वो 3 घंटा प्यासा रहेगा मगर वो पानी नहीं पिएगा। ये भी एक कर्मयोग है। वो कर्मयोग जब भी जो भी प्रयत्न करने को जाएगा, वो सिद्धांत है कि उसको तकलीफ आएगी। जब तकलीफ आएगी वो तकलीफ को झेलेगा। कि बहुत सारे लोग तो तकलीफ देख के छोड़ देते हैं, तो उसका कर्मयोग वहीं पर खत्म हो गया। कृष्ण भगवान ने कहा है कि तू कर्मयोग कर। कर्मयोग के लिए तू साधन संपत्ति तुम्हारे पास है कि नहीं सोच भी मत।
जैसे मैंने जब भी वो धर्मपुर की सेवा करने का नक्की किया या गरीबों की सेवा का नक्की किया, मेरी इनकम थी 2000 रुपया पर मंथ। मैं क्या कर सकता था? कुछ नहीं कर सकता था। और मैं वो टाइम पे फ्रस्ट्रेशन में था। ऐसे मैंने भगवान के सामने मैंने हाथ उठाया था कि तू क्या कर रहा है, ऐसी दुनिया क्यों बनाई? Every frustration is God's gift, that I can say now with my experience as well as experiences of like-minded people, because through the frustration if you continue your karma yoga, सब जवाब मिल जाते हैं। और कृष्ण भगवान कहते हैं, मैंने वो श्लोक मार्क करके रखा है, तू तेरा काम कर, तुझे जो भी जरूरत है सब मिलते जाएगा, तू काम तो कर, सब मिल जाएगा। अभी इतनी अच्छी तरह से कर्मयोग कौन समझाएगा? इसी के लिए रमेश भाई ने तो पहले कहा था, हम ये एक भी प्रोग्राम कर सकते हैं कि गीता का अभ्यास हम चैप्टर वाइज शुरू करेंगे। उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट श्लोक है वो करेंगे। अगर वो कर लिया तो पूरा कर्मयोग समझ में आ गया। कर्मयोग समझ में आ गया मतलब आपके दिमाग में जो भी सवाल होते हैं उसका जवाब ढूंढने की चाबी आपको मिल गई। चाबी मिलने के बाद में वो चाबी लगानी आपको है, क्योंकि सभी धर्म गुरुओं ने हजारों बार लिखा है कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म गुरु महर्षि वेद व्यास को या वाल्मीकि जी को आप सबसे बड़ा मानो, उसकी भी ताकत नहीं है कि वो आपको ज्ञान दे सके। वो आपको ज्ञान संपादन करने की रीत बताएंगे। वो बताने के बाद में आपको चलना है, आपको अपना कर्मयोग करना है। अगर करोगे जवाब गारंटीड है। और वो जवाब जो अगर मैं जवाब दिया, दिनकर क्यों सब लोग बोल सकते हैं भैया हम तेरा जवाब मानते नहीं है, दिनकर मेरा दोस्त है तो ब्लंटली बोलता है, दूसरे लोग बोलेंगे नहीं। वेद व्यास जी कहते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं, तू कर्मयोग करेगा तेरे हृदय में जवाब उठेगा, जिसको हम इंट्यूशन बोलते हैं। CW जी कहते हैं ईश्वर तेरे हृदय में आके तुझे जवाब देंगे, और फिर वो जवाब मिलने के बाद में आपको कोई शंका नहीं रहेगी, आपको पूर्ण शांति हो जाएगी। सॉरी मैंने लंबा सा झाड़ दिया लेक्चर। नहीं, थैंक यू साहब, थैंक यू। हमको तो अच्छा लगा। कभी हमको भी ये अनुभव होएगा। हाँ जरूर होगा। यू आर हाँ। ऑलरेडी डूइंग, ओनली यू हैव टू डू इट लिटिल मोर। हाँ, वही तो तकलीफ है ना, हम तो हुक लगाने में मानते हैं नहीं यार। अच्छा, अभी थोड़ा आप आगे जुड़ चले। जाओ तो फिर प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसा है। हाँ बोलिए बोलिए, अभी यू कंटिन्यू। स्वधर्म और स्थित प्रज्ञा दोनों कंसेप्ट कर्मयोग के कॉम्प्लीमेंट्री है। वो कोई अलग इंडिपेंडेंट कंसेप्ट नहीं है। पूरी गीता कर्मयोग समझाने के लिए है, तो उसमें ये दो चैप्टर इस तरह से समझा रहे हैं। स्वधर्म, जैसे मैंने पहले कहा, साधु पुरुष कुछ भी बोलेंगे, वर्णाश्रम ऊंच नीच ये मान्यता को मैं नहीं मानता हूँ। पूरा जैन धर्म और बौद्ध धर्म इसी के लिए बना है, क्योंकि हर एक जैन में कोई ऊंचा नहीं है कोई नीचा नहीं, हर एक बौद्ध में वो वर्णाश्रम है ही नहीं, वो ब्राह्मण और शूद्र की व्यवस्था ही नहीं है, तो सब समान है। और ये सब समान है। गांधी जी राम भक्त थे, कृष्ण भक्त थे, हिंदू थे, मगर गांधी जी तो हर एक धर्म से ऊपर उठ के वेदांत को समझते थे। और उनसे बड़ा, मैं तो उनको सबसे बड़ा साधु मानता हूँ, ऐसे साधु के जिन्होंने धर्म के प्रिंसिपल्स को जीवन में उतारा। वो ब्रिटिशरों को दुष्ट नहीं मानते थे। और जलियांवाला बाग का जब इंसिडेंट बना, वो गांधी जी को कितना दुख हुआ होगा आप सोचो, उनको कितना फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा। वो जाहिर में बोलते थे कि ब्रिटिशर्स एज इंडिविजुअल्स आर गुड पीपल, ब्रिटिश गवर्नमेंट इज एक्सप्लॉइटिंग अस। वो एक्सप्लॉइटेशन का सामना करेंगे, मगर किसी ब्रिटिशर को वो गाली भी नहीं देंगे, पत्थर भी नहीं मारेंगे, पूरा अहिंसा से। आई थिंक ही वाज द फर्स्ट मैन इन द हिस्ट्री कि उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई अहिंसा से की। तो उनको तो सभी जवाब पहले ही मिल गए थे। ओके, स्वधर्म क्या है?
ये गीता को मैं मानता हूं, मगर गीता में भी जो वर्णाश्रम की बात की है वो मैं नहीं मानता हूं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि स्वतंत्र विचार का बहुत ही महत्व है। कन्वर्सेशन विद गॉड कहते हैं आपने तो अपनी मगज शक्ति समाज को दे दी है। समाज में आपके पेरेंट्स आ गए, दूसरे वडील आ गए, शिक्षक आ गए, धर्मगुरु आ गए, अरे इतने सारे लोग अपने को कुछ समझाने वाले हैं, और हमने अपना विचार करना छोड़ दिया। जो आगे वाले ने लिखा है वही माना। तो जिन्होंने भी मेरे साथ दलील की है नरक के ऊपर, वो अलग अलग शास्त्र कोट कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं मैं सभी शास्त्र को रिजेक्ट करता हूं। मैं अपने लॉजिक से विचार करके कहता हूं कि नरक है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी ये कॉन्फिडेंस पर मैं पहुंचा क्योंकि मैंने भी कर्मयोग किया है, और कृष्ण भगवान ये समझाते हैं तेरा धर्म क्या है। अभी लेट अस लुक एट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। गीता का हर एक शब्द हर जगह पे नहीं लागू पड़ता है। अर्जुन राजा था, मतलब पांचों भाई राजा थे, उनको फ्रॉड करके अपने राजपाट से निकाला गया। दूसरी बार फ्रॉड किया, अर्जुन की पत्नी को ह्यूमिलिएट की, द्रौपदी को ह्यूमिलिएट की, 14 साल उसको वन में भेजा। वो 14 साल पांचों भाई के दिमाग में, युधिष्ठिर को शायद नहीं था इतना, मगर बाकी चारों भाइयों के दिमाग में ये था कि हम युद्ध के लिए तैयारी करें। उनको पता था कि 14 साल के बाद में वापस जाएंगे तो भी दुर्योधन कुछ राजपाट देने वाला नहीं है, वो दुष्ट आदमी था, ठीक है। तो उसने 14 साल तपस्या करके शस्त्र हासिल किए, इंद्र भगवान से दूसरे अलग अलग भगवान, ये अपने हिंदू वेज ऑफ टेलिंग, उसने अलग अलग क्या बोलते हैं वरदान लिए। अभी वो युद्ध के लिए तैयार हो गया, तभी सामने देख के बोलता है ये तो मेरा चाचा है, ये तो मेरा कजिन है, ये मेरे गुरु है, अभी मैं कैसे युद्ध करूं। तभी कृष्ण भगवान उसे बोलते हैं कि तू अभी मोहवश, मोह मतलब अज्ञान का एक अलग शब्द है, मोह मतलब खाली एट्रैक्शन या टेम्पटेशन नहीं। हिंदू धर्म में मोह शब्द को गलत विचार इस तरह से समझा है कि तू अभी गलत विचार कर रहा है। तेरा धर्म क्या है? तेरा धर्म है युद्ध करने का, और तू युद्ध कर। तू जीतेगा या हारेगा उसका कोई महत्व नहीं है। तू किस तरह से युद्ध करेगा, क्या होगा, आगे पीछे क्या होगा, तेरे सामने कौन खड़ा है, वो भी अभी सोचना नहीं। तेरे रिलेशनशिप अभी महत्व की नहीं है, अभी धर्म और अधर्म यही महत्व है। तो तू अगर तेरा धर्म करेगा तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। अभी तू साधु की जैसे सोचेगा कि मैं तो बैठ जाऊंगा और माला गिनते गिनते जाऊंगा, भिक्षा खा के जाऊंगा, ये तेरा धर्म नहीं है। तू अगर स्वधर्म को चूक गया और तू दूसरे का धर्म करने को गया तो फिर तुझे तकलीफ ही होगी, ये भगवान समझा रहा है। तो स्वधर्म डिपेंड्स अपॉन ईच इंडिविजुअल, हिज सर्कमस्टेंसेस, हिज कैपेबिलिटी। अभी मैं समझो 71 ईयर्स का हूं, अभी चाइना अपनी बॉर्डर पर लद्दाख पर तकलीफें कर रहा है, तो ये मेरा धर्म नहीं है कि मैं जाके मिलिट्री में लड़ू, मैं बंदूक उठा के लड़ू, नहीं, वो मेरा धर्म नहीं है। मैंने जैसे बताया, और मैं थोड़ा चेंज करके बोलता हूँ, समझो केयरिंग फ्रेंड्स हैं, तो केयरिंग फ्रेंड्स में रमेश भाई और निमेश भाई आगेवान है, और वो कितने सारे चैरिटेबल ट्रस्ट को मदद कर रहे हैं। रमेश भाई खुद अपना डोनेशन करते हैं, दूसरे मित्रों से डोनेशन लेके आते हैं, और जो व्याजबी संस्था है उसको मदद करते हैं। तो रमेश भाई का स्वधर्म क्या है? उन्होंने देखा कि एक जगह पे अहमदनगर में प्रोस्टिट्यूट्स को बहुत ही तकलीफ हो रही है, उनके बच्चों को और भी ज्यादा तकलीफ हो रही है। अभी इसके लिए हिम्मत चाहिए। हमारे समाज में प्रोस्टिट्यूट शब्द सुन के लोगों के आंख नाक कान खराब हो जाते हैं, मगर वो भी इंसान है, वो भी बदनसीब है, उसे तकलीफ हो रही है। तो अगर उससे कोई मदद कर रहा है तो वो आदमी मेरे लिए वंदनीय है, उसके ट्रस्ट को मैं मदद करूंगा। और फिर अगर आप रमेश भाई से
रमेश भाई को रिक्वेस्ट करो, 1 घंटा वो अपने अनुभव की बात करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि ये सही कर्मयोग है। रमेश भाई का धर्म है डोनेशन करना, मित्रों से डोनेशन लाने का। उनका धर्म नहीं है कि वो उसका बच्चा गिर गया उसको खड़ा करो हॉस्पिटल में लेके जाओ, नहीं। तो एक केयरिंग फ्रेंड्स मतलब एक समाज की एक व्यवस्था, इनफॉर्मल व्यवस्था हो गई कि हाँ जो सेवक है वो सेवा कर रहा है, जो दाता है वो दान कर रहा है, और पूरी संस्था व्यवस्था चल रही है। स्वधर्म हर एक इंसान के लिए अलग है, हर सिचुएशन में अलग है। अर्जुन जब विद्यार्थी था द्रोणाचार्य के नीचे, तब उसका धर्म था विद्या संपादन करने का। वो जब राजा बना, मतलब युधिष्ठिर राजा थे, वो उसका छोटा भाई था, उसका धर्म था अपने राज्य का पालन करने का, अपने राज्य का रक्षण करने का। और जब महाभारत का युद्ध हुआ, तभी उसका धर्म था युद्ध करने। जो लोग हिंदू धर्म को समझे नहीं, महाभारत को समझे नहीं है, और फिर बात करते हैं अरे कृष्ण भगवान ने तो इतना भयंकर युद्ध करवा दिया, कितने सारे करोड़ों लोग मर गए, कितनी करोड़ों स्त्रियां विधवा हो गई, कितने बच्चे बेघर हो गए, वो कृष्ण भगवान का पाप है क्या? ये लोगों ने महाभारत को समझा ही नहीं, और फिर बगैर समझे ये बात कर रहे हैं। दुर्योधन अधर्म कर रहा था, दुर्योधन के साथ में कर्ण जो अर्जुन का सगा भाई था, वो भी अधर्म के पल्ले था। भीष्म पितामह ने तो बहुत बड़ी भूल की। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, तभी अगर भीष्म पितामह खड़े होकर एक बूम लगाते कि क्यों हो रहा है, तो दुर्योधन की ताकत नहीं थी आगे बढ़ सके, तो सभी वहां से पलायन होकर भाग जाएंगे। अगर भीष्म पितामह ने धनुष्य हाथ में लिया होता, किसकी ताकत थी उनके सामने खड़ा रहने की? वो उनका जो स्वधर्म था वो सही समय पर, ऐन समय पर उन्होंने नहीं किया, तभी बाण सैया पर उन्होंने, उनको इतने दिन सोना पड़ा, ये उनकी सजा हुई। अभी ये हम संसार के नाटक के अंदर जो सजा शब्द बोलते हैं उसके लिए है, ये अद्वैत के लिए नहीं है। नाटक के अंदर आपने अपना रोल लिया है, वो आपका धर्म, वो धर्म आप करो, ये स्वधर्म है। इसके ऊपर किसी को कुछ कमेंट करनी है? रमेश भाई आपको एक पूरी सेशन लेनी होगी आपके अनुभव के लिए। सॉरी हम आपको सुन नहीं रहे हैं। म्यूट। हाँ, आपका माइक म्यूट पर है। को यही एक तकलीफ रहती है, मेरे को पता ही नहीं पड़ता है कब म्यूट पे है कब अनम्यूट पे है। नहीं बराबर है, बराबर, कोई बात नहीं। नहीं आपको इतने सारे अनुभव, इतने सारे ट्रस्टों को आप मदद कर रहे हो अभी भी, तो इसके बारे में आप नेक्स्ट टाइम कुछ कहना चाहोगे? अभी चालू हो गया है साहब, अभी आपको प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। हाँ। नहीं चल रहा है क्या? अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है। मैं तो जरूर शेयर कर सकता हूँ यदि आपको लगे कि भाई इफ इट इज इंटरेस्टिंग फॉर द पीपल, हाँ जी, तो डेफिनेटली शेयर कर सकता हूँ, उसमें क्या बात। हाँ तो जरूर नेक्स्ट मीटिंग अपन फरवरी की मीटिंग आपके लिए ही रखें। नहीं सर, ऐसा नहीं। फरवरी में तो अभी हाँ थोड़ा वो है, मार्च के बाद रखेंगे मेरी, मार्च। ठीक है साहब, ठीक है। मार्च मगर के 15 मार्च के बाद। ओके, 15 मार्च के बाद में रखेंगे, और मार्च हाँ फर्स्ट वीक में मैं आपसे बात कर लूंगा, और फिर जी इसके जी, हिसाब से हम कहेंगे। हाँ? हाँ जी। और मगर सर अभी अभी जो दिनकर भाई ने एक जो क्वेश्चन रेज किया था ना, हाँ जी साहब, वो क्वेश्चन मेरा भी वही क्वेश्चन था कि भाई ब्रह्म मतलब हम हर तरह से पूर्ण मांगते हैं ब्रह्म को। अब ब्रह्म को ऐसी इच्छा कैसे हो सकती है कि मैं अकेला हूँ और मेरे को थोड़ा सा दुनिया का तमाशा देखना है? हाँ हाउ कैन, मतलब ये विचार आ ही कैसे सकता है ब्रह्म को? ये मेरे अभी तक वो जो दिनकर भाई ने कहा कि बेसिक क्वेश्चन यही है कि भाई ऐसी इच्छा, हाउ कैन ब्रह्म हैव एनी इच्छा इन द फर्स्ट इंस्टेंस? ब्रह्म को तो कोई इच्छा हो ही नहीं सकती। इसके लिए मैं 2 जवाब दे सकता हूँ।
एक जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया कि जी। जिसके पास सभी कुछ है, जो आनंद कोठारी से बात करते हुए मुकेश जी। अंबानी का इलस्ट्रेशन दिया कि अगर आपके पास सभी कुछ है तो सभी कुछ का महत्व ही नहीं है। इन्फिनिटी, इसके ऊपर एक बड़ा ऐसे लिख सकते हैं, इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। या आपके पास इन्फिनाइट सत्ता है, इन्फिनाइट संपत्ति है, तो उसी का कुछ भी महत्व नहीं है। तो वो महत्व समझने के लिए आप कुछ नाटक करने की इच्छा हुई। अभी वो नाटक करो तो ऐसा करो कि एकदम सही खिल उठे। वो सही खिल उठने के लिए आपने अपना ओमनीपोटेंस भूल गए, ओमनी साइंस भूल गए, ओमनी प्रेजेंस भूल गए, तभी नाटक अच्छा हो रहा है। ये एक जवाब है। ये तो हमने अपना ये ग्रुप में 5-6 बार चर्चा कर ली है। अभी हिंदू धर्म में दूसरा एक जवाब है कि सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म जो है वो अविकारी है, अनमैनिफेस्टेड है, मतलब अव्यक्त है, उसे कोई इच्छा नहीं है, वो सदा सर्वदा आनंद में है, अनंत समय से आनंद में है, अनादि अनंत समय से। ठीक है। फिर वही निर्गुण ब्रह्म का सगुण ब्रह्म रूप भी है। सगुण ब्रह्म रूप को आप कृष्ण भगवान बोलो, ईश्वर बोलो, जो भी बोलो, वो सगुण ब्रह्म है। वो इच्छाएं भी करता है। वो जो एक इच्छा की, जैसे जीसस क्राइस्ट में, मतलब बाइबल में लिखा है, गॉड सेड लेट देयर बी वर्ल्ड एंड देयर वाज वर्ल्ड, गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। सो इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट सगुण ब्रह्मन थॉट I want to manifest as Sansar, and he manifested. I want to manifest in infinite forms, so he manifested in infinite forms. अपनी पृथ्वी पर कितनी तरह के जीव है कोई अंदाज नहीं लगा सकता है। मतलब जीव जंतु वनस्पति सबके अलग अलग वेराइटी की नो अनंत है। अभी कहते हैं अनंत गैलेक्सी है। अनंत गैलेक्सी, एक गैलेक्सी में कितने तारे हैं पता नहीं है। अभी ये गैलेक्सीज में कितने जीव होंगे पता नहीं है। तो रियली द ब्रह्मन हैज मैनिफेस्टेड इन इनफिनाइट मैनर्स एंड इट इज एंजॉयिंग द एक्सपीरियंसेस। वो एक्सपीरियंस को एंजॉय करने के लिए उसमें दोनों है, सुख है, दुख है, पीड़ा है, आनंद है, सब कुछ है। अभी ये जवाब मेरे समझ में उतर गया है, मेरे दिल में उतर गया है, मगर मैं खाली रिपीट कर सकता हूँ। आपके दिमाग में उतारने के लिए मेरी क्षमता नहीं है। नहीं, आपकी क्षमता तो बहुत है सर। आप तो इतना करते रहते हैं, सबको समझाते रहते हैं अंदर। शायद हमारी क्षमता कम पड़ रही है उसको समझने की। जैसा केके ने कहा कि भाई धीरे 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 थोड़ा 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 करते, शायद एक दिन समझ में आएगा। पूरा तब तक हम राह देख रहे हैं कि भाई वो दिन आए, जब आएगा तब समझेंगे। नहीं, पर नहीं आ रहा पहले है से तब तो तक। बेटर है ना सर। पहले जो 6 महीने पहले रमेश भाई जो स्थिति थी उससे तो कुछ ज्यादा समझ में आ रहा है अभी सर। वो बात तो नहीं रही अभी 6 महीने पहले जैसे। एक प्रपोजल है जो अभय भगत का प्रपोजल मैं रिपीट कर रहा हूँ। अभय भगत जी ने अपने को बताया था, रिक्वेस्ट की थी कि उनका जो फार्म हाउस है उधर हम लोग सब चले जावे। हम नक्की करें कि गीता के कोई भी एक अध्याय लेने का है, उनके फार्म हाउस पर 2 दिन रहवे और उसमें 8 घंटा खाली गीता का अभ्यास करें। क्या છે અભય ભગત નીકળી ગયા છે? He was there but now he is not there. એમનું ફાર્મ હાઉસ ક્યાં છે? દાહણુમાં. So it અચ્છા, is about 3 hours journey from Borivali. then it will be possible for Yeah. me at least. हाँ, और 8 घंटा बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं, अ, 2 दिन में मैं बोलता हूँ। हाँ वो हाँ एक दिन 4 घंटा हम हाँ, तो चर्चा तो करें, बराबर है। बाकी वो फार्म में घूमे करे देखे। हाँ, नहीं तो क्या है कि आनंद का एक ही स्वरूप आ जाएगा, सिर्फ लाडू खाते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा ना। इसके So लिए you are confirming my statement. यस। आप सर अभी सोचो हम ये तो खैर सोच लेंगे सर। अभी मुझे याद आया, जैसे आप बता रहे हो कि जिसके पास सब कुछ है और फिर उसको वो फीलिंग कैसे हो, इसके लिए शायद ये व्यक्त अव्यक्त का रूप है। सो इसको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि बॉम्बे में जो धारावी झोपड़पट्टी है, हम सबने सुना है कि यहाँ झोपड़पट्टी है, पर कभी हमने देखा नहीं है, वो फील नहीं किया है।
तो वहां अभी आजकल ये झोपड़पट्टी टूरिज्म में डेवलप हुआ है सर। जो काफी अच्छे लोग हैं उनको थोड़ा फील होना चाहिए कि भी झोपड़पट्टी में लाइफ कैसी होती है। आपके घर जुड़े रहते हैं, आप शांति से बैठ नहीं सकते, दूसरे की टीवी की आवाज आती है, लड़ाई झगड़े की आवाज आती है। सो ये एक नया डेवलप हुआ है। तो जिनके घर में सब कुछ है, 4 BHK का फ्लैट है, 5 BHK का फ्लैट है, दे आर गोइंग एंड बाकायदे वहां रहते हैं सर, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए। और वो जो बाथरूम भी जाना है तो लाइन लगा के 25 लोग सुबह लाइन में लगे हुए हैं। तो you need to feel everything, then only you will realize कि how much you are blessed. So बराबर। this शायद ये एक छोटा सा एक एग्जांपल है जो आप कहते हैं कि शायद ये फील करने नहीं के साहब, लिए। आपने तो जो इलस्ट्रेशन दिया ना, कुछ लोग ऐसे वो एक विजिट पर जाएंगे। हाँ मगर हमने यहाँ चर्चा की थी, वो सूरत के डायमंड मर्चेंट का बेटा हाँ सूरत से जाके चेन्नई जाके हाँ रहा, हाँ हाँ, राइट राइट, भिखारी की तरह रहा, वो यस कुकर का असिस्टेंट के तरह हिसाब से नौकरी की। यस तो उसने गरीबी का दर्द 1 महीना सहन किया। यस। बड़ी मुश्किल बात है। अब्जोपति का लड़का वो जाके फुटपाथ पर वो जो चाय बनाने वाला है उसका असिस्टेंट के हिसाब से नौकरी करेगा, उसको दिन में 25-50 रुपया मिलेगा, बहुत बड़ी बात हो जाती है। या आई हैव और हर्ड। ढोलकिया हाँ ढोलकिया हाँ जी, हाँ जी, बराबर। सो हम जो बोलते हैं वो थियरी नहीं है। किसी किसी के दिल में वो भावना एकदम स्ट्रांग हो जाती है और फिर वो निकल पड़ते हैं। वो जो निकल पड़ते हैं, अभी I believe that boy who has undergone through the poverty, he has understood the grief of the poor people. He cannot spend money or he cannot waste money at least. so true. Okay, so we have crossed 7 o'clock. Shall we stop here? And actually स्वधर्म के ऊपर मैं तो ये गीता मेरे पास लेके बैठा हूँ, इसमें सारे बहुत सारे श्लोक है, मुझे पढ़ना था, मगर मे बी नेक्स्ट टाइम वी विल रीड इट। नहीं 10 मिनट करना पड़ेगा सर अब। नहीं, इफ यू कैन एक्सटेंड इट फॉर 10 मिनट्स वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। मैक्सिमम 10 मिनट्स। तो सब बाकी के सब, मैं तो थका नहीं हूँ लेकिन क्यों मैं कृष्ण ऐसे कांत जी करता हूँ। के इसमें यार हंसने की क्या बात आई? वो मुझे बताइए। सर आप हमारी वॉइस है, बस यही बोलूंगा मैं आपको। हाँ बस यू आर अवर ओके, वॉइस। थैंक यू। सो रश्मिन भाई, हाँ ये मेरी वॉइस सबकी वॉइस समझ के आप 10 मिनट श्लोक बताइए। नहीं, मैं इसमें ये करता हूँ, स्थित प्रज्ञा का ब्रीफ में ख्याल दे देता हूँ। हाँ हाँ वो दे देंगे। अगर आप जिसको भी पढ़ना चाहे, गीता के अध्याय 2nd और 3rd में ये दोनों सब डिस्कस हुआ है। पूरा डिस्कशन है, बराबर। स्थित प्रज्ञा कौन है? अर्जुन सीधा सवाल करता है। भगवान उसे बोलते हैं कि तू स्थित प्रज्ञा होके कर्मयोग कर। अरे यार, स्थित प्रज्ञा कौन है ये तो बताओ। तो वो 2nd चैप्टर में बहुत सारे श्लोक है और भगवान कहते हैं कि जो इंसान जय पराजय की चिंता नहीं करता है, तो सीधा अपने कर्मयोग में लगा रहता है, वो स्थित प्रज्ञा है। अभी ये मैं एकदम एक वाक्य में पूरा बोल दिया। ये स्थित प्रज्ञा होना कैसे मुमकिन है? यहाँ अर्जुन भी जो है वो दिनकर जोशी जैसी ही बात करता है, भगवान को बोलता है यार तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, ये क्या हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो आदमी अद्वैत वेदांत समझा है उसको अभी कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, वो स्थित प्रज्ञा है। वेदांती को चिंता काहे की? उसको जो कर्म करना है वो तो करेगा, क्योंकि सत्य काम को ब्रह्म ज्ञान हो गया। वो टाइम पे तो वो 14 साल का था, फिर बाकी का जीवन कैसे जिया? वो जीवन जिया गृहस्थ की तरह पूरा जीवन। मुझे ये नचिकेता वगैरह जो बोलते हैं, सब 15 साल से छोटी उम्र वाले बच्चे लोगों को ब्रह्म ज्ञान हो गया। ब्रह्म ज्ञान के बाद में क्या? कुछ नहीं। मैं जब ये बोलता हूँ ना कि निश्चय समझ के व्यवहार में रहो, हाँ, तो कुछ लोग बोलते थे तू ये स्टेटमेंट कहाँ से लाया? गीता में 2nd अध्याय इज द इलस्ट्रेशन ऑफ दैट प्रिंसिपल। कृष्ण भगवान पहले उसे पूरी अद्वैत वेदांत की स्टोरी कहते हैं, फिर बोलता है तू युद्ध कर। अगर अद्वैत है, दुर्योधन और पांडव सब एक ही है, तो युद्ध काहे का? नहीं, वो निश्चय की बात है, वो समझने की बात। मगर अभी तो संसार में है,
अभी तेरे सामने युद्ध खड़ा है, युद्ध समय में तेरा धर्म है युद्ध करने का, और वो स्थित प्रज्ञ होके करना है। निश्चय समझने का फायदा इतना है कि तू स्थित प्रज्ञ होवे, तुझे व्यथा नहीं होवे। तो जब द्रोणाचार्य के ऊपर तीर चलावे या भीष्म पितामह के ऊपर तीर चलावे तो तुझे दुख नहीं होना चाहिए। ये स्थित प्रज्ञता है। स्थित प्रज्ञ होके स्वधर्म कर तो तेरा कर्मयोग सफल होगा। अभी आप मेरे ख्याल से सबने वो महाभारत जो टीवी सीरियल आती थी देखा था, और महाभारत में वर्णन भी है। अर्जुन रोता था तो जब भीष्म पितामह के ऊपर तीर लगाता था वो रोता था और तीर छोड़ता था। तो निश्चय समझ के निश्चय हृदय में स्थिर हो जावे ऐसी कोई बात नहीं है। वो डांट दुखे तो ईश्वर सब भूल जाते हैं। इसी तरह से ये तो एक इलस्ट्रेशन है, मगर मेरे जीवन में मेरा पड़ोसी या कोई भी आके मेरे साथ झगड़ा करेगा, अन्याय करेगा, मेरे बच्चे को मारेगा, तो मैं क्या करूंगा? ये व्यवहार है। व्यवहार में तो रहना ही है। कृष्ण भगवान स्पष्ट बोलते हैं कि तेरे को कर्म तो करना ही है। कोई भी इंसान कर्म किए बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ये समाज की प्रकृति की व्यवस्था है। अभी तो सीधा साधा मतलब ऑर्डिनरी कर्म कर, खाया पिया मजा किया, वो कर्म तो हुआ ही। या तो कर्मयोग कर, कर्मयोग करेगा तो तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा जो समझने के लिए तू मैनिफेस्ट हुआ है। स्थित प्रज्ञ ये समझ होने के बाद में सहज सहज नहीं होता है, सरल होता है। वो फिर भी जब तकलीफ आती है वो कैसे भीष्म पितामह के ऊपर वो बाण चला सकता है? भीष्म पितामह ने अपनी गोद में बिठा के उसको खड़ा किया है। उन्होंने उसे जो शस्त्र विद्या सिखाई है वो द्रोणाचार्य से भी बड़ी शस्त्र विद्या थी। अभी धर्म बोलो अधर्म बोलो कुछ भी बोलो, वो तो रोते रोते भी बाण लगाता था। और अगर आपको प्रसंग पता है तो शुरू में तो अर्जुन बाण बराबर नहीं लगाता था, तो कृष्ण भगवान गुस्सा होकर खड़े हो गए। आपको ख्याल में है वो प्रसंग? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। महाभारत में मुझे वो प्रसंग बहुत सुंदर लगता है। कृष्ण भगवान खड़े हो गए, वो तो निशस्त्र थे। उन्होंने कहा था कि मैं तो महाभारत युद्ध में शस्त्र लेके नहीं बैठूंगा। तो नीचे अपने रथ से नीचे उतर के बाजू में कोई रथ टूटा हुआ था, उसका पहिया उठा लिया, ऐसे हाथ करके उसका पिक्चर मैं आपको भेजूंगा। पिक्चर मैंने संभाल के रखा है। कृष्ण भगवान वो पहिया लेके द्रोण अपना भीष्म को मारने के लिए निकलते हैं। सुदर्शन चक्र के रूप में एक तरीके से। हाँ, वो सुदर्शन चक्र के रूप ही समझो, मगर उनको मारना तो था नहीं। हाँ हाँ। तो पता था उनको, तो अर्जुन को उकसाना था। ठीक है, तभी क्या होता है, ये प्रसंग मैं बार बार महाभारत की सीरियल चालू करके देखता हूँ। भीष्म पितामह अपने को कृतकृत्य समझते, भगवान मुझे मारने को आ रहे हैं, यार ये पृथ्वी पर तो कोई मुझे मार सके ऐसा है नहीं। भगवान जब मुझे मारने आता है तो क्या करूंगा? वो तो भीष्म पितामह अपना धनुष्य बाण एक बाजू रथ में रख देते हैं, दो हाथ जोड़ के भगवान को नमन करते, भगवान ये तो मेरा बहुत बड़ा सद्भाग्य है, सद्भाग्य है। तभी अर्जुन रोने लगता है, भगवान के पैर पकड़ता है, नहीं भगवान आपने निश्चय लिया था आप युद्ध नहीं करोगे, आप प्लीज चलो, मैं अभी बाण बराबर चलाऊं। इतनी सुंदर वार्ता है कि आपका ज्ञान कितना भी होवे, आप ऑडिटोरियम में बैठे हो, वो फिल्म में खराब सीन आएगा, आप रोओगे, ये होने ही वाला है। तो ये जो सुंदरता है, और एक्चुअली महाभारत में तो इतनी सुंदर सुंदर वार्ता है कि मैं तो सही माने में मैं आनंद विभोर हो जाता हूँ जब ये पढ़ता हूँ तो। और फिर उसमें जो कमर्शियल लोगों ने घुसा दिया है वो कमर्शियल चीजें मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। तो मेरा आनंद तो पूरा निर्मल आनंद थ्रू आउट रहता है। ओके साहब, हेल्प है स्वधर्म और स्थित प्रज्ञता से कर्मयोग करने के लिए सब जवाब अपने आप अपने हृदय में होंगे। अपने जो इंट्यूशन बोलो जो भी बोलो वो अपने को जवाब, और जो हृदय से जवाब उठेगा उसमें कोई शंका द्विधा नहीं रहेगी। ये कह के हम आज का अच्छा somebody has sent a message. सॉरी कुछ आ नहीं रहा है मेरे पास। Anyway, okay, so Dinkar bhai, as per your order, it is 7:12.
Not order my request, Tasmin bhai. I cannot order you. And I would not like to order you. सर मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा आपको मेल में पूरे ग्रुप में। हाँ जी, वो please. चिन्मय मिशन का है, मुझे आज ही मिला है। सो हाँ. उसका टाइटल क्या है कि भाई मेरा स्वधर्म है क्या, मुझे पता कैसे लगे कि व्हाट इज माय स्वधर्म। सो वो बहुत ही क्वेश्चन फॉर्म में है वो एक तरीके आई से। थिंक आनंद ने भेजा है ना? आई नॉट सीन, आपको व्हाट्सएप पे भेजा होगा, मैंने देखा नहीं, मैं व्हाट्सएप पे नहीं। आनंद, you have sent the same thing, no? चिन्मय आई मिशन। एम नॉट श्योर के सर किसको रिफर कर रहे हैं, बट यस चिन्मय मिशन का मैंने वो 12 क्वेश्चंस हाँ, जो थे। हाँ कि तो आपका वही है, स्वधर्म है। फिर वही है, Yes. वही है, वही है 12 Yes, वाला। I've shared. ये जैसे हाँ. आपने नहीं पढ़ा ऐसे और किसी ने नहीं पढ़ा होगा, Yes, हाँ. I've shared. पर नजर में आ जाएगा। अच्छा है, बराबर है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग सर, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब वो खुद से सवाल करने का है तो खुद को पता लग जाता है कि मेरा स्वधर्म क्या है और मैं कहाँ चल रहा हूँ और कहाँ भटक रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बराबर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर। गुड नाइट Thank एवरीबॉडी, you. बाय। Thank you. Namaste, namaste. Thank you, राम sir. राम मानो। थैंक यू सो मच मानव जी, नमस्कार। थैंक यू Namaste. टू ऑल डिवाइन फ्रेंड्स। शीला जी